हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। चलिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 76। हालांकि विक्रांत सिंघानिया के रवैये से अंजलि थोड़ी शर्मिंदा हो गई। महामहिम, अपने आप को कम मत समझिए। यद्यपि महामहिम महारानी के साथ मिलीभगत में हैं, फिर भी आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। उसने विक्रांत सिंघानिया को सांत्वना देने के इरादे से जल्दी से बात की, लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा इंसान। अंजलि, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। दुनिया का कहना है कि महारानी के निरंकुश शासन ने दरबार में अराजकता फैला दी है, जिससे आम लोगों को भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है। इन दिनों की जांच के बाद उसने अंजलि के माता पिता के मामले सहित उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। अंजलि को पूरी तरह से जीतने के लिए उसने ओल्ड जुबान को उस छोटे से पहाड़ी गांव की जांच करने के लिए लोगों को भेजने का आदेश भी दिया। आखिरकार हिंदी उपन्यासों की प्रचलित परंपरा के अनुसार, यदि भाग्य के बच्चे के माता पिता शुरुआत में जीवित हैं, तो बाद में अनिवार्य रूप से कुछ अतिरिक्त खोज भी होंगी। आखिरकार वे नियति के बच्चे के माता पिता हैं, जिन्हें दिव्य पिता का स्नेह प्राप्त है। वे यूं ही कैसे मर सकते हैं? ओल्ड जुबान ने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया था और उन्हें जल्द ही परिणाम मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने आगे कहा, गहन संत स्वर्ग क्षेत्र को देखते हुए हजारों वर्षों में अनगिनत वंश परिवर्तन हुए हैं। सभी राजवंशों में से वास्तव में कितने युग शांतिपूर्ण और समृद्ध रहे हैं। उनके शब्दों ने अंजलि को अवाक कर दिया। हाँ, सम्राट चाहे कोई भी हो, आम जनता ही हमेशा कष्ट भोगती थी। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले, मानो वह खंडन करना चाहती हो, लेकिन वह बोल नहीं सकी। उसे कोई कारण नहीं मिला। सभी लोग सारी मुसीबतों का दोष महारानी पर डालते हैं, लेकिन अंततः महारानी तो बस एक कमजोर महिला हैं। गहन संत अमर राजवंश का क्षेत्र लाखों मील में फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत जीव रहते हैं। वह क्या कर सकती हैं? हर कोई महारानी को हटाकर उनकी जगह किसी और को लाना चाहता है, यह मानते हुए कि यही जनता की इच्छा है, यही आम राय है। असल में ये सब एक मजाक है। इस बारे में बात करते हुए विक्रांत सिंघानिया की आंखें दहक उठीं और उन्होंने आक्रोशपूर्ण जोश के साथ बोलना शुरू किया। कृषक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कानूनों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सम्राट बदल सकते हैं, लेकिन ये दुनिया नहीं बदल सकती। कौन गारंटी दे सकता है कि राजवंश परिवर्तन के बाद नया सम्राट सुशासन के लिए प्रयास करेगा और पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करेगा? इस दुनिया में सही या गलत कुछ नहीं है, केवल अच्छाई और बुराई है। मुझे पता है कि हर कोई मुझसे नफरत करता है, ये सोचकर कि मैं महारानी द्वारा पाला गया एक वफादार कुत्ता हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छे कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। प्राचीन काल से ही घोर विश्वासघात वफादारी जैसा दिखता आया है और घोर झूठ सच्चाई जैसा। हो सकता है आपने कल मुझे गलत समझा हो, आज मुझे गलत समझा हो, और शायद कल भी मुझे गलत समझें, लेकिन मैं फिर भी वही हूँ। मुझे दुनिया द्वारा गलत समझे जाने का कभी डर नहीं है। मैं तो बस एक साफ अंतरात्मा चाहता हूँ। विक्रांत सिंघानिया के शब्द एक तेज लंबी तलवार की तरह थे, जो अंजलि के दिल को भेद गए। अच्छे कर्म करो और भविष्य की चिंता मत करो। दूसरों द्वारा गलत समझे जाने से मत डरो, बस एक साफ अंतरात्मा की तलाश करो। महाराज, वास्तव में आप ऐसे ही व्यक्ति हैं। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, नाक में जलन होने लगी और उसके दिल में एक अवर्णनीय दुख उमड़ आया। उसने लगन से साधना इसलिए की ताकि एक दिन वह दुष्ट महारानी को मार सके और अपने माता पिता का बदला ले सके। घृणा ही उसके अस्तित्व का मूल्य था। लेकिन विक्रांत सिंघानिया के आज के बयानों ने इन सभी बातों का खंडन कर दिया। महामहिम, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। वह अचानक लड़खड़ाती आवाज में बोली, अगर बात आपकी कही हुई है, तो मेरे दिवंगत माता पिता का क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु व्यर्थ हुई? वह सिसकते हुए जमीन से उठी। बहुत खूब, उसने अपने दिल की बात कह दी। अब उसे बस मौके का फायदा उठाना है।
विक्रांत सिंघानिया के होंठ हल्के से ऊपर उठे और वह एक कदम आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अंजलि, जो मर गए वो चले गए, लेकिन जीवित लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे तुम्हारे मन में कितनी भी गहरी नफरत क्यों न हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे छोड़ दोगी। दुखों का सागर असीम है, मुड़कर देखो, किनारा वहीं है। विक्रांत सिंघानिया ने ये शब्द कहे जिन पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से उसकी पीठ सहलाई और धीमी आवाज में बोला, लेकिन वह विक्रांत सिंघानिया के आलिंगन से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई। उसका सुंदर चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। अगर आप दूसरों के दुख को नहीं जानते तो उन्हें दयालु बनने के लिए प्रेरित न करें। मैं महाराज से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये शब्द कहकर वह वहां से जाने के लिए मुड़ गई। विक्रांत सिंघानिया अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े रहे, धीरे धीरे दूर जाते हुए उसकी आकृति को देखते रहे और आह भरे बिना नहीं रह सके। अंजलि ने अपने माता पिता की मृत्यु का पूरा दोष महारानी पर डाला और समय के साथ साथ यह विश्वास उसके मन में गहराई से बैठ गया था। महारानी के एक सेवक के रूप में महारानी का नाम साफ करने की कोशिश करना, अंजलि को अपनी नफरत छोड़ने के लिए राजी करना और उसका दिल जीतना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। लगता है मैं इसे धीरे धीरे ही कर सकता हूँ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बाद के दिनों में भी अंजलि तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए इस स्थान पर आती रही। विक्रांत सिंघानिया भी समय पर पहुंचकर उनके साथ अभ्यास सत्र में शामिल होते थे। दोनों के बीच मानो एक मौन सहमति बन गई थी। वे बिना बोले केवल तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। लेकिन विक्रांत सिंघानिया को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उनके बीच की दूरी कम हो रही है, फिर भी एक बाधा बनी हुई है। पहचान की बाधा। पिछले कुछ दिनों में हुई उनकी बातचीत के दौरान विक्रांत सिंघानिया को भी कुछ पता चला। अंजलि पर मौजूद बैंगनी रंग की ऊर्जा क्यूई प्रतिदिन एक एक कण की दर से बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ रही थी और जल्द ही भाग्य की संतान बन जाएगी। इस तरह 10 दिन बीत गए। अचानक एक दिन, जब विक्रांत सिंघानिया अपनी अमर गुफा में साधना कर रहे थे, तभी उनकी संग्रहण अंगूठी में कंपन हुआ। संग्रहण अंगूठी से जैद स्लिप बाहर निकली और ओल्ड जुबान की आवाज सुनाई दी। महामहिम, आपने मुझे जो मामला सौंपा था उसकी पूरी तरह से जांच कर ली गई है। बूढ़े हुआन ने उसे जांच के बारे में बताया। पता चला कि जिस छोटे से पहाड़ी गांव में अंजलि का जन्म हुआ था, वह 3 साल पहले ही वीरान हो गया था। एक स्थानीय धनी परिवार ने पहाड़ की तलहटी में सोने की खान की खोज की और सभी ग्रामीणों को खनिक के रूप में काम करने के लिए भर्ती कर लिया। जहां तक उन 2 कंकालों की बात है जो अंजलि ने गांव लौटने पर अपने घर में देखे थे, वे संभवतः आसपास के बेघर लोगों के थे, न कि उसके माता पिता के। अरे वाह, ये तो सचमुच बिना खोजे ही कुछ पाने का मामला है, और वो भी बिना किसी प्रयास के। इस तरह अंजलि का दिल जीतना तो स्वाभाविक हो जाएगा। इससे न केवल मुझे भाग्य का लाभ और धन का स्रोत मिलेगा, बल्कि मैं अंजलि का इस्तेमाल उसके रहस्यमय गुरु से निपटने के लिए भी कर सकता हूँ। विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक निर्मल चमक दिखाई दी। महारानी की छोटी बहन, जो अमर लोक की विशेषज्ञ है, रोहन रायचंद से उसका संबंध और वह रहस्यमय दरवाजा। कोई कह सकता है कि इस बार उसने लॉटरी जीत ली है। जल्दी से दोनों बुजुर्गों को सूर्य के पवित्र भूमि पर ले आओ, उसने जैद स्लिप के माध्यम से संदेश भेजा। जैसे ही वह जैद स्लिप को वापस अपनी संग्रहण अंगूठी में रखने वाला था, वह फिर से कंपन करने लगी। महामहिम, पाताल लोक की सेना ने सीमा पार कर ली है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सेना में पृथ्वी नियम क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और वे 1 से अधिक हैं। राजकुमारी नंदिनी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। आखिरकार मेरा प्यारा सा छोटा प्याज आ गया। विक्रांत सिंघानिया ने अपने मन में बुदबुदाते हुए अपने कियानकुन दाओबोन को सक्रिय किया और एक ही छलांग में अमर गुफा के बाहर प्रकट होकर उत्तरी शहर की ओर चल पड़ा, जो 2 स्वर्गलोकों की सीमा है। 10 लाख सैनिकों की एक विशाल काली सेना अपार गति के साथ आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए दक्षिण की ओर मार्च कर रही थी। सेना के भीतर अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति से लैस युद्धपोत थे, जो भारी तोपों और लगातार वार करने वाले धनुषों से सुसज्जित थे। उनके डेग गहरे लोहे के कवच से सजे।
सैनिकों से भरे हुए थे जो भाले और युद्धक तलवारें चला रहे थे। युद्धपोतों के चारों ओर ड्रैगन गिद्ध दहाड़ रहे थे और चीख रहे थे, जिनमें से प्रत्येक में अद्भुत आभा वाले सैन्य विशेषज्ञ सवार थे। सेना के ठीक केंद्र में आसपास के आध्यात्मिक शक्ति युद्धपोतों से 100 गुना बड़े एक दिव्य जहाज पर करण शेरगिल गर्व से खड़ा था। पंख वाले पंखे से हल्के से खुद को हवा दे रहा था। उसके चेहरे पर एक तुच्छ विजेता की आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसके पीछे राक्षसी कवच पहने 3 महान सेनापति खड़े थे, जिनकी आभा पृथ्वी नियम क्षेत्र तक पहुंच रही थी। इन महान जनरलों में से कोई भी एक जनरल उत्तरी शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए काफी था। विक्रांत सिंघानिया, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैं इतनी जल्दी वापस आ गया। इस बार विक्रांत सिंघानिया से निपटने के लिए उसने हर संभव हथकंडा अपनाया और दूरगामी योजनाएं बनाईं। उसने न केवल उत्तरी पाताल लोक की महारानी से 10 लाख कुलीन सैनिक और पृथ्वी नियम क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ उधार लिए, बल्कि उत्तरी क्षेत्र की 8 प्रमुख शक्तियों के साथ गुप्त रूप से गठबंधन भी कर लिया। विक्रांत सिंघानिया ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी भयावह शक्ति जुटा सकता है। सेना दक्षिण की ओर बढ़ी। सेनापति ने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। आसपास का माहौल बहुत शांत है। क्या ये कोई जाल है? तार्किक रूप से 2 महान स्वर्ग लोकों की सीमा होने के नाते इस स्थान की कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वे इतनी दूर तक आ चुके थे और गश्ती दल के गार्डों द्वारा कभी कभार की जाने वाली परेशानी के अलावा उन्हें कोई संगठित सेना नहीं मिली थी, जिससे वह बेचैन हो गया था। करण शेरगिल के चेहरे पर वही घमंडी भाव बरकरार रहा। जनरल चेची, आप निश्चिंत रहिए। दोनों पवित्र भूमि और 6 संप्रदाय मेरे मुखबिर हैं। अगर कोई जाल बिछा होता तो वे मुझे अब तक सूचित कर चुके होते। बोलते समय वह अपने हाथ में पकड़े पंख वाले पंखे को हल्के से हिला रहा था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। जनरलों में से एक आगे बढ़ा और बोला, हम महान जोऊ शाही राजवंश के दौर से गुजर रहे हैं। अगर महान जोऊ शाही राजवंश ने विक्रांत सिंघानिया को इसकी सूचना दे दी तो क्या होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, करण शेरगिल ने ठंडी आवाज में कहा, जनरल, आप प्रोफाउंड सेंट हेवन डोमेन को बिल्कुल नहीं समझते। महान जोऊ शाही राजवंश एक तटस्थ राष्ट्र है। इस स्थिति में ये केवल अपनी रक्षा करने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से विक्रांत सिंघानिया को आगाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। तीनों जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अभी भी कुछ हद तक सतर्क थे। क्या हमें अपनी चाल धीमी करके आगे जासूसों को भेजकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए? आगे शियानलुन पर्वत श्रृंखला है। अगर वहां घात लगाकर हमला हुआ तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन तीनों व्यक्तियों के रीढ़विहीन शब्दों को सुनकर करण शेरगिल का तिरस्कार और भी प्रबल हो गया। युद्ध में गति सर्वोपरि है। इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि विक्रांत सिंघानिया इस मामले से अनभिज्ञ है। हमें तब हमला करना चाहिए जब वह अप्रस्तुत हो। उसे अचानक चौंका देना चाहिए और एक ही झटके में उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहिए। तीनों जनरलों को मुझे रोकना नहीं चाहिए। उनका लहजा निर्विवाद और बेहद दबंग था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पहले से ही भयभीत विक्रांत सिंघानिया को अपने पैरों तले कुचला हुआ देख चुका था और विक्रांत सिंघानिया के सामने मीरा के साथ खिलवाड़ करने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। तीनों जनरलों ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर कुछ नहीं बोले। इस समय सेना महान जोऊ शाही राजवंश को पार कर चुकी थी और सूर्य के पवित्र भूभाग पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही सेना पास आई, वृद्ध पूर्वज चंद्र ने सूर्य पवित्र भूमि के उच्च पदस्थ सदस्यों को सम्मान से भरे चेहरों के साथ उनका स्वागत करने के लिए बाहर ले गए। हम युवा लॉर्ड करण का सादर स्वागत करते हैं। उनकी उपस्थिति देखकर तीनों जनरलों ने राहत की सांस ली और उनकी तनावग्रस्त नसें शिथिल हो गईं। उन्होंने पहले करण शेरगिल से पूछताछ की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सोच विचार कर लिया था। युवा लॉर्ड करण वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे, सचमुच उल्लेखनीय थे और निश्चित रूप से विक्रांत सिंघानिया को मार गिराने में सक्षम होंगे। सिर्फ आप ही क्यों? अपने सामने बैठे बूढ़े पूर्वज चंद्र को देखते हुए करण शेरगिल ने कुछ नाराजगी जताते हुए भौहें से कुड़ी।
मूल योजना के अनुसार दोनों पवित्र भूमि और 6 संप्रदायों को यहाँ उनसे मिलना था। वे तो मरने ही वाले हैं और उन्हें पता भी नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है। वृद्ध पूर्वज चंद्र ने मन ही मन तिरस्कार पूर्वक सोचा, फिर भी उनके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। इस बूढ़े आदमी को नहीं पता। करण शेरगिल के चेहरे पर उदासी छा गई। वह इन बूढ़े लोमड़ियों के मन की बात अच्छी तरह जानता था। वे बस अपनी रक्षा करना चाहते थे और किनारे से सब कुछ देखना चाहते थे। लालची बूढ़े लोगों का झुंड, उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद मैं तुमसे ठीक से निपटूंगा। उसने ऐसा सोचा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस बार वह पृथ्वी नियम क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों और 10 लाख सैनिकों की सेना लेकर आया था। इतनी युद्ध शक्ति 10 झेंबेई शहरों को तबाह करने के लिए काफी थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सारी गणनाएं विक्रांत सिंघानिया की अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। चले जाओ, हमें दोपहर से पहले उत्तरी शहर पहुंचना होगा। विक्रांत सिंघानिया का घृणित चेहरा उसके मन में उभर आया और उसकी आंखों में हत्या का भाव उमड़ आया। उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया। सेना फिर से रवाना हुई और उत्तरी शहर की ओर बढ़ती चली गई। उत्तरी शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया बैरियर पूरी तरह खुला हुआ था। विक्रांत सिंघानिया जम्हाई ले रहा था और आलस से दूर कहीं देख रहा था। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्या रास्ते में कुछ हो गया? उसने मन ही मन बुदबुदाया। ये सुनकर ओल्ड जुबान और उनके पीछे खड़े अन्य लोगों के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। उनका युवा स्वामी कुछ ज्यादा ही शांत था। जब उन्हें पता चला कि पाताल लोक की सेना सीमा पार कर चुकी है और उनमें पृथ्वी लोक के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, तो वे भयभीत हो गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया महारानी को सूचना देना और अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करना थी। हालांकि विक्रांत सिंघानिया ने उन्हें एक साधारण कारण से रोक दिया। चींटियों का एक झुंड, महाराज, इन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जवाब ने उन्हें अवाक कर दिया। ये जानना जरूरी है कि पूर्वज जू केवल रहस्यमय विधि क्षेत्र के शिखर पर थे और पृथ्वी विधि क्षेत्र का एक विशेषज्ञ ही पूरे सिंघानिया परिवार को ध्वस्त करने के लिए काफी था। 10 लाख सैनिकों वाली सेना का जिक्र तो करना ही क्या, लेकिन अंत में उन्होंने अपने युवा प्रभु पर विश्वास करना ही चुना। वे आ गए। उसी क्षण सिंघानिया परिवार के एक दिव्य पूज्य ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। दूर आकाश के किनारे पर एक काली रेखा दिखाई दी। सबके दिल कांप उठे, नसें तन गईं और ठंडे पसीने बहने लगे। केवल विक्रांत सिंघानिया ही शांत रहे, मानो उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उन्होंने भौहें भी नहीं चढ़ाईं। उन्होंने मीरा को फोन भी किया, उससे छेड़छाड़ की और उसके साथ खेला, जो उनके आसपास के तनावपूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत था। जल्द ही आकाश पर सेना का कब्जा हो गया, एक घना काला समूह जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। उत्तरी शहर के सामने कई हजार फीट लंबा एक दिव्य जहाज रुका और उसमें से 4 आकृतियां बाहर निकलीं। नेता के अहंकारी चेहरे पर एक ऐसे छोटे आदमी की संतुष्टि भरी मुस्कान थी जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। वह करण शेरगिल थे। वह हाथ बांधे, ठंडे भाव से नीचे देखते हुए खड़ा था और उसने देखा कि विक्रांत सिंघानिया मीरा को चिढ़ा रहा है। उसकी तलवार जैसी भौहें तन गईं, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके दिल में ईर्ष्या की ज्वालाएं भयंकर रूप से जलने लगीं। वह मरने ही वाला था, फिर भी उसने उसके सामने मीरा को छूने की हिम्मत की। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा था। तुम दोनों नीच प्रेमियों, कितनी धृष्टता है। उसने एक एक शब्द स्पष्ट करते हुए कहा। विक्रांत सिंघानिया, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो। मैं तुम्हें तुरंत मौत मरने दूंगा। उनकी आवाज, जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत थी, सभी दिशाओं में फैल गई और उत्तरी शहर में हर किसी के कानों तक पहुंच गई। शहर के निवासियों ने उसकी आवाज पहचान ली और भय से कांप उठे, जबकि कुछ लोग गुस्से से दहाड़ उठे। जब उन्होंने उसके पीछे 3 जनरलों को देखा और उनके शरीर से पृथ्वी नियम क्षेत्र के शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस किया, तो ओल्ड जुबान और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। विक्रांत सिंघानिया ने उन्हें बताया था कि दुश्मन के पास पृथ्वी नियम क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि पृथ्वी नियम क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए?
शहर की रक्षा करने वाली प्रणाली भी पृथ्वी नियम क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के हमलों का सामना नहीं कर सकती। सबके चेहरों पर निराशा झलक रही थी। बूढ़ा हुआन केवल विक्रांत सिंघानिया की ओर आशा भरी नज़र से देख सका, लेकिन उसने देखा कि उसका भाव अपरिवर्तित था, अब भी उसी सुस्त अंदाज में था। करण शेरगिल, तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला पोसा, सब व्यर्थ गया। करण शेरगिल पर मौजूद बैंगनी रंग की 8 ऊर्जा धाराओं को देखकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये जानना जरूरी है कि अर्जुन वर्मा की बैंगनी ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद वह तुरंत अपनी चरम अवस्था में लौट आया। इसके विपरीत करण शेरगिल, जिनका बैंगनी क्यूई अर्जुन वर्मा के क्यूई से 2 गुने से भी अधिक था, की विकास दर अर्जुन वर्मा जैसी नहीं थी, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। लेकिन गहन विचार करने पर उन्हें राहत मिली। अर्जुन वर्मा तो जन्मजात भाग्यवान संतान थे, जिन्हें दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था, जबकि करण शेरगिल एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के वश में थे और उनका अधिकांश भाग्य उनके पिछले जन्म से आया था। स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना अर्जुन वर्मा से नहीं की जा सकती थी। मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तब भी तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो। किसी कारणवश विक्रांत सिंघानिया के घमंडी रवैये को देखते ही करण शेरगिल को क्रोध का ज्वार सा महसूस हुआ और उसके माथे की नसें तन गईं। तुरंत ही उसने उपहासपूर्ण स्वर में जवाब दिया, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, महारानी की अतिरिक्त सेना के आने की उम्मीद में। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंगामा करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? जवानों, शहर पर हमला करो, उसने चिल्लाकर कहा। अगले ही क्षण उसके पीछे खड़े तीनों जनरलों ने एक साथ हमला कर दिया। प्रत्येक ने अपनी दिव्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए शहर की रक्षा करने वाली दीवार की ओर विस्फोट किया। एक के बाद एक आध्यात्मिक ऊर्जा युद्धपोतों ने अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। तीरों और तोपों की बौछार मूसलाधार तूफान की तरह बरसने लगी। अपने सामने मौजूद जबरदस्त आक्रमण को देखकर विक्रांत सिंघानिया मुस्कुरा उठे। वह वास्तव में समय बिताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह महारानी की अतिरिक्त सेना का इंतजार नहीं कर रहा था। वह 6 प्राचीन पूर्वजों के अपने शिष्यों के साथ आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वे उत्तरी शहर के रक्षकों के साथ मिलकर करण शेरगिल को एक ही झटके में पकड़ सकें। उनके अनुमान के अनुसार वे जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे बेई मिंग सेना लगातार बमबारी करती रही, शहर की सुरक्षात्मक संरचना में दरारें दिखाई देने लगीं, जो किसी भी क्षण बिखरने का खतरा पैदा कर रही थीं। ये देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। तार्किक रूप से ड्रैगन ची की धारक और एक राष्ट्र की शासक होने के नाते महारानी को यहाँ की हलचल पर ध्यान देना चाहिए था और बहुत पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था। उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, उसने उदासीनता से कहा और अपनी भंडारण अंगूठी से एक सम्मोहन ताबीज निकाला। चूंकि महारानी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए उन्हें खुद ही यह करना होगा। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, आह्वान करने वाला ताबीज प्रज्वलित हो गया और शाही शहर में हजारों मील दूर स्थित मल्लिका की आकृति पल भर में गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुई, तो वह पहले से ही विक्रांत सिंघानिया के सामने थी। बड़े दीवान और अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। महिला अधिकारी मल्लिका। उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे, मानो उनमें हलचल मची हुई हो। महारानी की सबसे विश्वसनीय विश्वासपात्र, स्वयं महारानी के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली वह अछूती महिला अधिकारी आखिर इस जगह पर क्यों आई होगी? और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें उनके युवा स्वामी द्वारा बुलाया गया था। महिला अधिकारी, कृपया मुझे इन्हें जिंदा पकड़ने में मदद करें, एक को भी भागने न दें, विक्रांत सिंघानिया ने शांत भाव से कहा और आकाश में मौजूद करण शेरगिल और अन्य 3 लोगों की ओर इशारा किया। वह मल्लिका के साथ अपने रिश्ते को बाहरी लोगों के सामने उजागर नहीं करेगा। मल्लिका ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने हल्के से सिर हिलाया और जैसे ही उसका शरीर चमक उठा, वह सीधे शहर की सुरक्षात्मक दीवार को पार करके उत्तरी शहर के ऊपर प्रकट हो गई। वह कई वर्षों से स्वर्गीय विधि क्षेत्र में थी और महारानी की विश्वासपात्र थी। उसने जिन दिव्य शक्तियों और मंत्रों का अभ्यास किया था, वे सभी उच्चतम गुणवत्ता के थे,
इसलिए पृथ्वी विधि क्षेत्र के 3 साधकों और एक स्वर्गीय पूज्य से निपटना उसके लिए स्वाभाविक रूप से सहज था। करण शेरगिल और बाकी 3 लोग प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही उसने अपना कोमल हाथ हिलाया और 100 मील के दायरे में अनगिनत नदियां कांप उठीं और उसकी ओर उमड़ पड़ी, एक सजीव जल ड्रैगन में बदल गईं, जो 1000 झांग लंबा था। स्वर्गीय विधि क्षेत्र का एक महाशक्तिशाली प्राणी। जनरल चेची ने हैरानी से कहा, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यहाँ तक कि पूरे नीले स्वर्ग के प्राचीन क्षेत्र में भी स्वर्गीय विधि क्षेत्र के शक्तिशाली लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। वह महारानी की महिला अधिकारी हैं, एक अन्य जनरल ने गहरी दहशत से भरी आवाज में कहा। महारानी की महिला अधिकारी का नाम पाताल लोक में भी काफी प्रसिद्ध था। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी पीछे हटो। उन तीनों की बातचीत सुनकर करण शेरगिल को जैसे बिजली का झटका लगा हो, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यादव परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते वह महारानी की महिला अधिकारी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। विक्रांत सिंघानिया की तो बात ही छोड़िए, दरबार के सबसे प्रभावशाली मंत्री भी उस महिला अधिकारी को आदेश नहीं दे सकते थे। विक्रांत सिंघानिया ने आखिर यह सब कैसे कर दिखाया? सोचने का समय न होते हुए अपने सामने एक दैवीय शक्ति की तरह भयानक दबाव महसूस करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, जाने की कोशिश कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। मल्लिका ने हाथ उठाकर एक मुद्रा बनाते हुए चिल्लाया। 100 झांग के दायरे में तापमान अचानक गिर पड़ा, मानो गर्मी अचानक कड़ाके की सर्दी में बदल गई हो, जिससे बेई मिंग के सैनिक कांपने लगे। तेज चटकने की आवाजों के साथ जल ड्रैगन बर्फ के ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और चारों पर हमला कर दिया। असली ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, उसकी भयानक आभा चारों दिशाओं में फैल गई। बेई मिंग के तीनों जनरलों ने दांत पीसकर एक साथ हमला किया और वार का डटकर मुकाबला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया। बूम! एक ही मुकाबले में विजेता तुरंत स्पष्ट हो गया। तीनों लगातार खून की उल्टी करते रहे और कई 100 झांग पीछे की ओर उड़ गए। आगे 3 खिलाड़ियों के बचाव में खड़े होने के कारण मल्लिका के हमले का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ा। लेकिन फिर भी उस झटके की वजह से करण शेरगिल का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आंतरिक अंग फटने वाले हों। उसने भागने की तैयारी में अपनी बाहों से एक शक्तिशाली ताबीज जल्दी से निकाला। अरे, क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं थे? अब क्यों नहीं मार रहे हो? अचानक उसके कान में एक चंचल आवाज आई। उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो, और यहाँ तक कि उस हाथ में मौजूद शक्ति भंग करने वाला ताबीज भी जम गया। इस आवाज ने उसे घृणा से भर दिया, उसे भय से भर दिया। अब इसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मौत की फुसफुसाहट हो, जिससे उसकी नसों में खून लगभग जम गया हो। भाग्य के बालक का दाव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मेजबान के प्रति भय उत्पन्न होता है। हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 3 अंश लूट लिए जाते हैं और स्वचालित रूप से 600 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो जाते हैं। भाग्य का अनुमान सुनकर विक्रांत सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और हथेली से प्रहार किया। करण शेरगिल बेहद घबरा गया। वह अभी भी विक्रांत सिंघानिया की अपार शक्ति से भयभीत था और उसने अपनी रक्षा के लिए तुरंत एक गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया। तथापि विक्रांत सिंघानिया के हल्के से वार के सामने उसकी आमतौर पर अचूक रक्षात्मक गुप्त तकनीक पल भर में कागज की तरह चकनाचूर हो गई। पलटवार की ताकत से उसका सीना बुरी तरह फट गया और मांस खून चारों ओर बिखर गया। छी! वह पीछे की ओर गिर पड़ा, उसके चेहरे पर अभूतपूर्व भय के भाव थे। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? पिछले कुछ दिनों में उन्हें अनगिनत अवसर और संयोगवश घटनाएं मिलीं, जिससे उनकी साधना में जबरदस्त वृद्धि हुई और वे स्वर्गीय पूजनीय 5वें स्तर से स्वर्गीय पूजनीय 8वें स्तर तक पहुंच गए। ये सब उत्तरी पाताल लोक की महारानी और विभिन्न प्रमुख शक्तियों से पैरवी करने के दौरान भी हुआ। साधना की ऐसी गति भयावह से भी बढ़कर थी, ये सचमुच आश्चर्यजनक थी। लेकिन विक्रांत सिंघानिया की तुलना में यह एक छोटी चुड़ैल का एक महान चुड़ैल से सामना करने जैसा था। भाग्य के बालक ने सार्वजनिक रूप से खुद को मूर्ख साबित कर दिया
उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 2 अंशों को लूटने से स्वतः ही 4 सौभाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गया। विक्रांत सिंघानिया अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी चरम अर्धसंत विधि क्षेत्र की आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। वह अपनी ही ताकत देखकर हैरान रह गया। उसने उस हथेली के प्रहार में अपनी शक्ति का केवल 10% ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह सतर्क था। फिर भी इसने एक ही झटके में करण शेरगिल को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शक्ति में मौजूद निराशाजनक अंतर को महसूस करते हुए करण शेरगिल पूरी तरह से हताश हो गए। विक्रांत सिंघानिया इंसान ही नहीं थे। उसकी भयावह साधना गति, उसके अनगिनत तुरुप के पत्ते और तरीके, वह सचमुच एक राक्षस था। उसने अपनी जीभ काट ली और रस की एक बूंद निचोड़कर उस जादुई ताबीज पर गिरा दी। उसकी आकृति झिलमिलाती हुई दिव्य नाव पर प्रकट हुई और चिल्लाई, भागो भागो। इस समय उसे बड़े परिदृश्य की कोई परवाह नहीं थी। बस शर्त ये थी कि वह अपनी जान बचाकर भाग सके। तुरंत ही एक सेनापति ने हिचकिचाहट दिखाते हुए कहा, युवा लॉर्ड करण। तीनों सेनापति अभी भी। वह मानो पागल हो गया। उसने सीधे जनरल का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे भागने को कहा था। हाँ, दूसरे पक्ष ने दांत पीसते हुए कहा। इसी क्षण शहर में घात लगाए बैठी झेनबेई सेना, जिसका नेतृत्व एल्डर दीवान, ठाकुर बलवंत और अन्य दिव्य पूज्य कर रहे थे, युद्ध की प्रबल भावना के साथ शहर से बाहर निकल पड़ी। मारना, आक्रमणकारियों का नाश करो, मेरे जवानों, हमला करो। महाराज को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते और युद्ध का रुख बदलते देख उत्तरी सीमा सेना का युद्ध उत्साह अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। वे दहाड़ते और चिल्लाते हुए अपने हथियार लहराने लगे और उनका पीछा करने लगे। इसके विपरीत भव्य आभा के साथ आगमन करने वाली बेई मिंग सेना कुछ ही क्षणों के दम के बाद आवारा कुत्तों की तरह बिखर गई। न केवल उनका मुख्य सेनापति गंभीर रूप से घायल हो गया, बल्कि तीनों जनरलों का भी भाग्य अनिश्चित था। उनकी आभा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इतनी बड़ी असमानता की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शहर के आम लोग खुशी से झूम उठे। महाराज, आपकी जय हो। महामहिम, आप वास्तव में एक दिव्य प्राणी हैं। सभी आक्रमणकारियों को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। विक्रांत सिंघानिया हवा में तैरते हुए विदा होती बेई मिंग सेना को निहार रहे थे। उनके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं। असली आश्चर्य तो अभी आना बाकी था। इस समय मल्लिका और तीनों जनरलों के बीच का युद्ध अपने अंत के करीब था। उनकी युद्ध क्षमता एक समान स्तर की नहीं थी। अगर विक्रांत सिंघानिया ने उन्हें जिंदा पकड़ने का आदेश न दिया होता तो शायद वे तीनों अब तक जीवित न रह पाते। मास्टर, मैंने उन्हें पकड़ लिया है। क्या मुझे करण शेरगिल के पीछे जाना चाहिए? आसपास किसी और को न देखकर उसने बंधे हुए तीनों जनरलों को विक्रांत सिंघानिया की ओर फेंक दिया और पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, विक्रांत सिंघानिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसका क्या नतीजा निकला? मल्लिका ने अपने लाल होंठ सिकुड़े। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, 7 महिला अधिकारियों ने आपके द्वारा दी गई औषधीय गोलियां स्वीकार कर लीं। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। 2 महीने बाद जब महारानी का जन्मदिन आएगा और मैं राजधानी लौटूंगा तो मैं तुम्हें जरूर बहुत कुछ दूंगा। विक्रांत सिंघानिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मल्लिका ने अपने चांदी जैसे दांत पीसते हुए शर्म और संकोच से कहा, हाँ। महारानी आजकल कैसी हैं? उन्होंने फिर पूछा। महारानी ने बेई मिंग सेना के इस आक्रमण में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए कुछ तो जरूर हुआ होगा। महामहिम ने कहीं से आत्मा को पोषण देने वाला खजाना प्राप्त किया है और एकांतवास में चले गए हैं। मल्लिका के स्वर में कुछ हैरानी थी। परम संत अमर राजवंश के आत्मा को पोषण देने वाले खजाने महारानी द्वारा बहुत पहले ही पूरी तरह से खोज लिए गए थे, इसलिए वह सोच रही थी कि महारानी को इतने सारे और खजाने कहाँ से मिले। ये सुनकर विक्रांत सिंघानिया अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उस समय महारानी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें बिल्कुल परवाह ही न हो, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसके तुरंत बाद एकांतवास में चली जाएंगी। उसने मुंह से तो मना कर दिया, लेकिन उसका हाव भाव बहुत ही स्पष्ट था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो महारानी काफी हद तक तसुंडेरे अड़ियल थीं।
दिव्य नाव पर सवार करण शेरगिल ने अपनी भंडारण अंगूठी से औषधीय गोलियां निकाली और उन सभी को निगल लिया। उसके पीछे एक गर्जना गूंजी। इंद्रधनुष जैसी आभालीय विशाल पीछा करने वाली सेना एक अड़ियल बीमारी की तरह बेईमिंग सेना से चिपकी हुई थी, तोपों और तीरों की बौछार कर रही थी, जिससे बेईमिंग सेना को भारी नुकसान हो रहा था। नॉर्थ सिटी के इतने सारे रक्षक क्यों हैं? भारी संख्या में आ रहे तीरों और तोपों को देखकर उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। अचानक जैसे उसे कुछ सूझा हो और उसके चेहरे पर एहसास का भाव आ गया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रास्ते में उसे लगभग कोई संगठित रक्षक नहीं मिला। पता चला कि विक्रांत सिंघानिया ने उन सभी को उत्तरी शहर में छिपा रखा था। विक्रांत सिंघानिया को कैसे पता चला कि मैं इतनी बड़ी सेना के साथ आक्रमण करूंगा? क्या चौहान राजपरिवार ने उन्हें सूचना दी थी? नहीं, अगर ऐसा होता भी तो उत्तरी सीमा सेना इतने कम समय में पीछे नहीं हट सकती थी। अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया हो और उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। महान सूर्य, पवित्र भूमि और 6 महान संप्रदाय नहीं आए, जिसका मतलब है उन्होंने विक्रांत सिंघानिया को खबर लीक कर दी। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसे यकीन होता गया कि यही सच है। ये सोचकर कि गद्दारों के एक समूह ने उसकी भव्य बदला लेने की योजना को बर्बाद कर दिया, वह क्रोध से कांप उठा और उसके दांत जोर से किटकिटाने लगे। युवा स्वामी करण, हमें क्या करना चाहिए? वृद्ध पूर्वज चंद्र उनके पास आकर बोले। अगर विक्रांत सिंघानिया ने उन्हें करण शेरगिल के साथ रखने का आदेश न दिया होता ताकि यह परखा जा सके कि करण शेरगिल के पास कोई गुप्त तुरुप का पत्ता तो नहीं है, नहीं तो वह अब तक करण शेरगिल को पकड़ चुका होता। करण शेरगिल ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाया। जब तक ये हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ी तो हमेशा रहेगी। पहले तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करो, पाताल लोक पहुंचकर बात करेंगे। तभी अचानक सामने से शोरगुल की आवाज आई। करण शेरगिल, जल्दी आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। दूर से एक दमदार आवाज गूंजी। संप्रदाय की वर्दी पहने और उड़ने वाली तलवारों पर सवार हजारों साधक एक शक्तिशाली प्रवाह में आए, जिससे एक भव्य दृश्य का निर्माण हुआ। इन साधकों ने बिना एक शब्द कहे अपनी उड़ने वाली तलवारों को सक्रिय किया और विभिन्न दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेईमिंग सेना पर हमला कर दिया। पीछे से आ रही उत्तरी सीमा सेना के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने तुरंत घेराबंदी कर ली। बेईमिंग सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिव्य नौक के सामने 6 दिव्य इंद्रधनुष चमके और प्रकट हुए। वे 6 महान संप्रदायों के प्राचीन पूर्वज ही थे। करण शेरगिल की पुतलियां तिल के दानों के आकार जितनी छोटी हो गईं। सचमुच ये सब तुम ही हो? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी गुस्ताखी तो हद ही है। हालांकि उन्हें पहले से ही यह आशंका थी कि वे उनके साथ विश्वासघात कर सकते हैं और विक्रांत सिंघानिया का साथ दे सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाना और उसे अपनी आंखों से देखना 2 अलग अलग बातें थीं। बूढ़े पूर्वज झूतियान ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, करण शेरगिल, तुम तो बस एक उछलते कूदते मस्खरे हो। तुम्हें महाराज को धमकी देने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। ये सुनकर करण शेरगिल इतना क्रोधित हो गया कि वह लगभग खून थूकने ही वाला था। उसने बहुत दिमाग खपाया लेकिन उसे समझ नहीं आया कि विक्रांत सिंघानिया उन्हें अपने पक्ष में करने में कैसे कामयाब रहे। तुम्हें इसका अफसोस होगा। नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष, भाग्य का पहिया घूमता रहता है। गरीबी में जी रहे युवक को परेशान मत करो। अपनी प्रतिभा के बल पर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वह एक दिन अपना बदला जरूर लेगा। अगर विक्रांत सिंघानिया को उनके विचार पता होते तो वे निश्चित रूप से उनका उपहास उड़ाते। विक्रांत सिंघानिया के पिछले जन्म में नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष के बाद एक और कहावत थी, मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। बोलते बोलते उसने अपने हाथ से एक दायरे को तोड़ने वाला ताबीज निकाला, अपनी जीभ को काटा, अपने शरीर से जीवनदायी रक्त की एक बूंद निचोड़ी और उसे ताबीज पर टपकाने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से
उसके बगल में बैठे बूढ़े पूर्वज चंद्र ने अचानक व्यंग्य किया, हाथ उठाया और इशारा किया। अदृश्य शक्तियां ज्वार की तरह उसके चारों ओर उमड़ पड़ीं और लगातार उसकी ओर बढ़ती रहीं। तुम। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बूढ़े पूर्वज चंद्र को टकटकी लगाकर घूर रहा था। फिर उसने बूढ़े पूर्वज चंद्र को उपहास करते हुए सुना, महाराज ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई गुप्त रूप का पत्ता है तो वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए इधर उधर कूदने देंगे, लेकिन अगर नहीं तो वह तुम्हें पकड़ लेंगे। क्या? ये सुनते ही करण शेरगिल के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, मानो वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। क्या पूर्वज चंद्र भी विक्रांत सिंघानिया के करीबी थे? इसका मतलब यह था कि विक्रांत सिंघानिया ने शुरू से अंत तक उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। निराशा। उनके हृदय में अभूतपूर्व निराशा छा गई। पुनर्जन्म लेने वाले एक महान संत होने के बावजूद वह इस क्षण में स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। विक्रांत सिंघानिया का आतंक शब्दों में बयां करने से परे था। वह निराशा में हंस पड़ा, मानो वह एक उछलने वाला विदूषक हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा। भाग्य का बालक निराशा में डूब गया है और उसने युद्ध की इच्छा खो दी है। ग्रैंड मिस्ट पर्पल एनर्जी के तीनों अंश लूट लिए गए हैं और स्वचालित रूप से 600 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए हैं। उत्तरी शहर में रहने वाले विक्रांत सिंघानिया को अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसा लगा जैसे काम पूरा हो गया हो। वृद्ध पूर्वज चंद्र ने ठंडी सी आवाज में घुरघुराहट की, अपना बड़ा हाथ हिलाया और सीधे करण शेरगिल को पकड़कर उसे कसकर बांध दिया। दिव्य नौक पर सवार सैनिकों ने उसे बंदी बनाए जाने पर जरा भी क्रोध नहीं दिखाया। हम सभी इस खतरनाक स्थिति में पूरी तरह से उस मूर्ख करण शेरगिल की वजह से फंसे थे। क्लैंग। हथियारों के जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी। हम आत्मसमर्पण करते हैं, एक जनरल ने नेतृत्व संभाला। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, आसपास के सैनिकों ने भी उसका अनुसरण किया, अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। धमाका, 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 धमाका। इसी क्षण बाहर लड़ाई और तेज हो गई। अपने कमांडर के बिना और पूरी तरह से मनोबलहीन हो चुकी बेई मिंग सेना अपने ड्रैगन वल्चर फ्लाइंग बोट्स के बावजूद उत्तरी सीमा सेना और 6 महान संप्रदायों के शक्तिशाली बलों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सकी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। वृद्ध पूर्वज चंद्र आगे बढ़े और कठोर स्वर में चिल्लाए, करण शेरगिल को पकड़ लिया गया है और आपके सेनापति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। महामहिम ने घोषणा की है कि आत्मसमर्पण करने वालों को मारा नहीं जाएगा। यह आवाज एक विशाल घंटी की तरह चारों दिशाओं में गूंज उठी। बेई मिंग सेना, जो पहले ही अपनी युद्ध भावना खो चुकी थी, ने ये देखा और एक एक करके आत्मसमर्पण कर दिया। एक ऐतिहासिक युद्ध का अंत हुआ। उस रात चंद्रमा चांदी की डिस्क की तरह चमक रहा था और आकाश तारों से भरा हुआ था। प्रिंस विक्रांत मनो मुख्य हॉल के अंदर विक्रांत सिंघानिया सिंहासन पर बैठे हुए उदासीन भाव से नीचे देख रहे थे। वहां 4 लोग घुटनों के बल बैठे थे, सभी को मजबूती से बांधा गया था। महामहिम, हम तो केवल आदेशों का पालन कर रहे थे, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए महाराज। जनरल चेची फूट फूट कर रोए, उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। जी हाँ महाराज, हम निर्दोष हैं। अन्य 2 महान जनरलों ने भी यही बात दोहराई। जब तीनों बात कर रहे थे तो सभी ने करण शेरगिल की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा। अगर यह अहंकारी और खुद को सही समझने वाला मूर्ख न होता तो वे अपनी वर्तमान स्थिति में न पहुंचते। महामहिम, ये लड़का ही था जो महाराज के पास दौड़ा और आग भड़काई, जिसके कारण महाराज को सेना भेजनी पड़ी। हमें तो रास्ते में महाराज द्वारा जबरन भर्ती कर लिया गया था और हमारा महाराज को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हे महाराज, कृपया इस लड़के को कड़ी सजा दें। विक्रांत सिंघानिया ने अपनी ठुड्डी एक हाथ पर टिकाए और चारों की ओर नीचे देखते हुए उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। दूसरों की चापलूसी की आदत पड़ जाने के कारण कभी कभार कुत्तों की लड़ाई देखना काफी आनंददायक हो जाता था। उन तीनों आदमियों की बातें सुनकर करण शेरगिल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह लहसुन कूटने की तरह सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। धप धप धप
जू महाराज, मैं पुनर्जन्म लिया हुआ एक महान संत हूँ और महाराज के लिए लाभकारी अनेक जानकारियाँ जानता हूँ। मृत्यु के खतरे के साए में उसे नफरत की परवाह नहीं रही, वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक था। मैं अपने दाव हृदय की शपथ लेता हूँ कि जब तक महाराज मेरी जान बख्शेंगे, मैं अनंत काल तक महाराज के प्रति वफादार रहूंगा। महाराज मुझ पर दास्ता की मुहर लगा सकते हैं। अफसोस, क्या चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का यही मतलब है? मृत्यु के खतरे का सामना करते हुए उसने गिड़गिड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया। इस तरह का व्यवहार, उन्हें भाग्य का बच्चा कहना, सरासर हास्यास्पद है। तुम शाओ यान और लिन डोंग से क्यों नहीं सीखते और हार मानने के बजाय मरना क्यों पसंद करते हो? महामहिम, करण शेरगिल एक खलनायक है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर जनरल चेची ने दोबारा बोलना शुरू किया और उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जब तक करण शेरगिल पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता तब तक वे रुकेंगे नहीं। महामहिम, करण शेरगिल का चेहरा एकदम बदल गया, वह कुछ समझाना चाहता था। शोरगुल। अचानक विक्रांत सिंघानिया ने दो धीमी आवाज में शब्द कहे। ये सुनकर चारों पुरुषों के चेहरे पीले पड़ गए और वे ठंड के मौसम में टिड्डियों की तरह चुप हो गए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्या आप उत्तरी पाताल लोक की महारानी का नाम जानते हैं? उसने तीनों महान जनरलों की ओर देखा। पृथ्वी नियम क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तित्व होने के नाते उन्हें बेई मिंग सेना के भीतर भी प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता है। उन्हें उत्तरी पाताल लोक की महारानी की पहचान के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा। तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सवाल क्यों पूछ रहा है। काफी देर बाद जनरल चेची ने कांपते हुए घबरा कर कहा, ऐसा लगता है कि यह महारानी निहारिका हैं। विक्रांत सिंघानिया का दिल बैठ गया। क्या उत्तरी पाताल लोक की महारानी वास्तव में उसकी छोटी बहन थी? उसने आह भरी और उसके दांतियान से एक भयानक शैतानी ऊर्जा निकली, जो एक भयंकर दिखने वाले 12 भुजाओं वाले दानव रूप में परिवर्तित हो गई। ये बिल्कुल भक्षक अमर दानव रूप था। पृथ्वी के नियम क्षेत्र के 3 शक्तिशाली योद्धा उनके लिए बेहतरीन पोषण साबित हुए। महामहिम, इसका क्या अर्थ है? हम आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, तो फिर क्यों? तीनों जनरल चौंक गए और समय रहते प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहे। अगले ही क्षण भक्षक अमर दानव रूप ने अपना रक्तरंजित मुंह खोल दिया और अपनी भक्षक शक्ति को उजागर कर दिया। अंधेरा प्रकाश झिलमिलाया और भयानक विनाशकारी शक्ति एक भंवर में परिवर्तित हो गई। विक्रांत सिंघानिया, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? महारानी तुम्हें कभी नहीं बख्शेगी। आहा हा हा। उनकी तीखी चीखों के बीच उनकी रक्त ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति तेजी से क्षीण हो गई, जिससे वे केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए, एक सूखा हुआ शव ही शेष रह गया। विक्रांत सिंघानिया की साधना एक बार फिर चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अर्धसंत विधि क्षेत्र के 5वें स्तर को पार करते हुए रहस्यवादी विधि क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचकर अंततः अपनी साधना रोक दी। तीनों को खाने के बाद उसने अपने होंठ चाटे, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। और करण शेरगिल को देखते हुए उसके होंठों के कोने पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। अब तुम्हारी बारी है, नन्हे प्याज। उसने अपनी ठुड्डी एक हाथ पर टिका ली और एक बेहतर स्थिति से दूसरे हाथ को नीचे की ओर देखने लगा। उसे एक राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखकर करण शेरगिल को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी को चीर दिया गया हो और उस पर सीधे बर्फ के पानी से भरा एक बेसिन उंडेल दिया गया हो। क्या विक्रांत सिंघानिया वास्तव में राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा था और राक्षसी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी साधना की गति इतनी आश्चर्यजनक थी। महामहिम, मेरा अब भी महत्व है, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, मैं आपका सेवक बनने को तैयार हूँ। करण शेरगिल की आवाज कांप रही थी। मुख्य स्थान पर बैठे विक्रांत सिंघानिया ने अपने पैर मोड़े, अपनी मुद्रा बदली और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। करण शेरगिल को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ी क्षमा मिल गई हो। जब उसे होश आया तो उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। ऐसा लगता था कि विक्रांत सिंघानिया की नज़रों में अब भी उनका महत्व था। जब तक उसका कुछ मूल्य था, तब तक जीने की संभावना थी। यह विनम्र व्यक्ति मुझे सब कुछ बता देगा और कुछ भी नहीं छिपाएगा।
उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा की पहचान और 9 स्वर्गों के गहन कुंड के बारे में आप कितना जानते हैं? विक्रांत सिंघानिया ने पूछा। ये सुनकर उसका दिल एक बार फिर चौंक गया। विक्रांत सिंघानिया को इन बातों की जानकारी कैसे हुई? वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसने आसानी से हार नहीं मानी, बल्कि सौदेबाजी की। मैं महाराज को इस बारे में बता सकता हूँ, लेकिन महाराज को अपने हृदय की शपथ लेनी होगी कि वे किसी भी कीमत पर मुझे नहीं मारेंगे। यह उनकी अंतिम शर्त थी, वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते थे। उन्हें शुरू में लगा था कि कुछ मोलभाव होगा। अप्रत्याशित रूप से विक्रांत सिंघानिया ने असाधारण तेजी से सहमति दे दी। ठीक है, मैं अपने दौड़ हृदय की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तुम मुझे 9 स्वर्गों के बारे में बताओगे, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मारूंगा। विक्रांत सिंघानिया ने उसे शरारती निगाहों से देखा, मानो वह किसी जाल में फंसे शिकार को देख रहा हो। उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, ये सोचकर कि विक्रांत सिंघानिया जैसे धूर्त व्यक्ति का इतनी आसानी से सहमत हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने पहले ही अपने दाव हृदय की शपथ ले ली थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि विक्रांत सिंघानिया अपने वचन से मुकर जाएगा। तथाकथित 9 स्वर्ग ये हैं। उसने विक्रांत सिंघानिया को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। गहन संत स्वर्ग क्षेत्र, पाताल लोक, पूर्वी वन्य दानव क्षेत्र, सर्वोच्च दाव क्षेत्र। इन 4 महान क्षेत्रों को सामूहिक रूप से नीला स्वर्ग प्राचीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। एज्योर हेवन प्राचीन क्षेत्र में अमर ऊर्जा 10 लाख साल पहले गायब हो गई थी, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कोई भी सच्चे अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका पता लगाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक शक्तिशाली प्राणी ने अपनी शक्ति से ही नीले स्वर्ग के प्राचीन क्षेत्र और प्रमुख 1000 लोगों के बीच के मार्ग को बंद कर दिया था। तथाकथित 9 स्वर्ग यही मार्ग था, जो सीधे अमरलोक की ओर ले जाता था। अब 10 लाख साल बीत चुके थे और बंद पड़े 9 स्वर्ग जल्द ही फिर से प्रकट होंगे। 9 स्वर्गों का गहन कुंड 9 स्वर्गों में अग्रणी शक्ति था और मीरा 9 स्वर्गों के गहन कुंड की संतनी का पुनर्जन्म थी, जिसकी एक अत्यंत महान पहचान थी। तो बात कुछ ऐसी है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। अब तुम जाकर मर सकते हो। करण शेरगिल की आखिरी बची हुई ताकत का भी पूरा फायदा उठाने के बाद विक्रांत सिंघानिया ने अपना असली रंग दिखाया और उसके पीछे मौजूद भक्षक अमर दानव रूप ने करण शेरगिल पर हमला कर दिया। उस समय करण शेरगिल अवाक रह गए। क्या विक्रांत सिंघानिया ने अपने दाव हृदय की शपथ नहीं ली थी कि वह उसे नहीं मारेगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने वचन से मुकरने की? दुर्भाग्यवश उनके पास सोचने का समय नहीं था। छी! भक्षक अमर दानव रूप की हथेली ने प्रहार किया और वह सीधे चूर चूर हो गया। किस्मत के बच्चे करण शेरगिल की हत्या कर दी। लक वैल्यू रीसेट ड्रॉप नियम सक्रिय हो गया, निपटारा हो रहा है। करण शेरगिल के विशेष दिव्य दाव खजाने की पेटी प्राप्त की। होंगमैंग बैंगनी ऊर्जा के अतिरिक्त 10 अंश लूटे, जो स्वचालित रूप से 2000 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए। सिस्टम से मिली सूचना को सुनकर विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। करण शेरगिल, हालांकि आप जीवित रहते हुए बहुत दयनीय थे, लेकिन मृत्यु के बाद आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। सिस्टम, विशेष स्वर्गीय दाव खजाने की पेटी खोलो, उसने सोचा। उन्हें इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि करण शेरगिल के खजाने में कौन कौन से अनमोल खजाने छिपे हो सकते हैं। आखिरकार अर्जुन वर्मा के पास सर्वोच्च ड्रैगन रक्त और कियानकुन दाव अस्थि थी, जबकि करण शेरगिल की वंशानुक्रम प्रतिभा साधारण थी और उसके पास कोई विशेष रूप से उल्लेखनीय खजाने नहीं थे। उसकी आंखों के सामने अचानक हवा से एक चमकता हुआ सुनहरा खजाना प्रकट हुआ। टकराना! खजाने का संदूक खुला और उसके सामने हथेली के आकार का अव्यवस्थित सुनहरा ऊर्जा गोला प्रकट हुआ। अमर संहारक महान संत के आजीवन ज्ञान का सार प्राप्त किया। भाग्य मूल्य रीसेट क्रिटिकल हिट कार्ड। विक्रांत सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं और मुंह फुला लिया। महान संत के जीवन भर के ज्ञान का सार हालांकि व्यर्थ नहीं था, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं था। जहां तक इस लक वैल्यू रीसेट क्रिटिकल हिट कार्ड की बात है, ये कुछ हद तक दिलचस्प था। उसने लक वैल्यू रीसेट क्रिटिकल हिट कार्ड के विवरण को सरसरी तौर पर पढ़ा और उसके कार्य को समझ लिया। इसका इस्तेमाल चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मारते समय किया जा सकता था,
जिससे एक बार, 5 बार या 10 बार क्रिटिकल हिट होने की संभावना रहती थी, जो एक अच्छा आइटम था। कुछ न होने से तो बेहतर है, उसने ज्ञान के सार को अपने मन में समाहित करते हुए बुदबुदाया। पल भर में अनगिनत ज्ञान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। दिव्य क्षमता संवर्धन तकनीकें, कलाकृतियों का शोधन, रसायन शास्त्र, प्राचीन रहस्य, साधना की अंतर्दृष्टि, सब कुछ उसके भीतर मथने और तेजी से एकीकृत होने लगा। उसे इस बात को पूरी तरह समझने में काफी समय लग गया। बुरा नहीं है, स्वर्ग श्रेणी की कई दिव्य क्षमताएं हैं, और यहाँ तक कि एक दिव्य श्रेणी की तलवार कला की दिव्य क्षमता भी है। इस दिव्य क्षमता को अष्टविनाश तलवार कला कहा जाता था। विक्रांत सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। दिव्य श्रेणी की दिव्य क्षमताएं, जो स्वर्ग श्रेणी से भी ऊपर थीं, दुनिया में दुर्लभ थीं। संपूर्ण दिव्य संत अमर राजवंश पर नजर डालें तो यहाँ तक कि महारानी के पास भी केवल एक दिव्य श्रेणी की अपूर्ण पुस्तिका होने की अफवाह थी। दिव्य श्रेणी की तलवार कला की दिव्य क्षमता असुर राज के घेरे में मौजूद अर्धअमर कलाकृति दिव्य तलवार के साथ मिलकर, यदि दोनों में पूर्ण महारत हासिल कर ली जाए, तो उससे उत्पन्न होने वाली भयानक युद्ध शक्ति विक्रांत सिंघानिया को अपने से कई स्तर ऊपर के शत्रुओं को भी मारने में सक्षम बना देगी। ये सचमुच एक अप्रत्याशित और सुखद आश्चर्य था। उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। ठीक उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वह एक साधारण गांव की लड़की थी, जिसने बहुत कठिनाइयों के बाद अंततः एक अमर संप्रदाय में प्रवेश किया। उसने लगन से खेती की, अपने माता पिता को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने देने की इच्छा से अपने वतन लौट आई। लेकिन परिस्थितियां अप्रत्याशित होती हैं। जब वह अपने गृहनगर लौटी तो सब कुछ इतना बदल चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था। तब से उसने कसम खाई कि वह इस सब के पीछे के दोषी रहस्यमयी संत महारानी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अरे बाप रे, क्या अंजलि आखिरकार नियति की संतान बन गई है। वैसे ऐसा लगता है कि इन सभी नियति के बच्चों को महारानी से द्वेष है, उनमें से हर एक उसे मारना चाहता है। विक्रांत सिंघानिया भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सके। क्या यही सबसे बड़े खलनायक की प्रतिष्ठा है? उन्होंने हाथ उठाकर एल्डर दीवान को पास आने का निर्देश दिया और इस बार बंदियों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। युवा स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, इस बार कुल 10 लाख बेई मिंग सेना के सैनिकों ने हमला किया, जिनमें 3 पृथ्वी विधि क्षेत्र, 4 अर्धसंत विधि क्षेत्र और 10 स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के सैनिक शामिल हैं। वर्तमान में 7 लाख बंदी हैं। कृपया अपना निर्णय लें, युवा स्वामी। इन बंदियों के भाग्य में 2 ही विकल्प थे, मृत्यु या उनकी साधना क्षमता को नष्ट कर दिया जाना और उन्हें गुलाम के रूप में इस्तेमाल किया जाना। विक्रांत सिंघानिया ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अब उसके लिए अर्धसंत विधि क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा बहुत उपयोगी नहीं थे। भले ही वह उन सभी को खा जाए, फिर भी वह अपनी साधना को एक स्तर तक भी नहीं बढ़ा पाएगा। उत्तरी पाताल लोक की महारानी की असली पहचान जानने से पहले वह निश्चित रूप से इन युद्धबंदियों को गुलाम बनाकर भेज देगा। लेकिन अब जब उसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी की पहचान पता चल गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे आगे की योजना बनानी पड़ी। कम से कम अपनी छवि को वफादार और धर्मी के रूप में स्थापित करना पड़ा, ताकि बाद में वह अपने दोषमुक्ति को साबित कर सके। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इन बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके हथियार जब्त कर लो और उन्हें पाताल लोक वापस भेज दो। एल्डर दीवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बुजुर्ग व्यक्ति समझदार है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि अचानक वह झटके से जाग गया। रुको, युवा स्वामी, क्या आप सच में गंभीर हैं? आप युद्धबंदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं? उसकी आंखें बैल की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं, मानो अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी, और उसकी आवाज में गहरा अविश्वास झलक रहा था। बिल्कुल, मैं एक वफादार और नेक इंसान हूँ। विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराया। बाद में मैं तुम्हें एक पत्र दूंगा। युद्धबंदियों की सेना के नेता से कहो कि वह इसे उत्तरी पाताल लोक की महारानी तक पहुंचा दे। एल्डर दीवान को ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो। एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका युवा स्वामी किस तरह का व्यक्ति था। मानव जीवन को घास के समान समझना तो ठीक ही था, लेकिन बात कुछ हद तक वैसी ही थी। युवा लॉर्ड द्वारा युद्धबंदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में ऐसे शब्द कहने पर
उसे संदेह हुआ कि कहीं उसके युवा लॉर्ड को बदल तो नहीं दिया गया। ये बूढ़ा व्यक्ति आज्ञा मानता है। कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वैसे क्या अंजलि के माता पिता को सूर्य के पवित्र लोक में भेज दिया गया है? विक्रांत सिंघानिया ने कुछ याद करते हुए पूछा। एल्डर दीवान, आपके निर्देशों के अनुसार उन्हें गुप्त रूप से सूर्य के पवित्र भूमि पर भेजा गया है। बहुत बढ़िया, आप नीचे जा सकते हैं। विक्रांत सिंघानिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अंजलि का शर्मीला और आकर्षक चेहरा, साथ ही उसकी भरपूर बैंगनी ऊर्जा उसके मन में उमड़ पड़ी। उन्हें स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन से पीड़ित हुए 1 महीना हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी जीवन शक्ति कम होने लगी है। यदि उसे समय पर ड्रैगनची का पोषण नहीं मिला तो संभवतः वह येलो स्प्रिंग्स में मर जाएगा। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा और उसे एल्डर दीवान को दे दिया। फिर बेईमिंग सेना की गड़बड़ी को साफ करने के बाद वे सूर्य पवित्र भूमि की ओर चल पड़े। जैसे ही विक्रांत सिंघानिया सूर्य पवित्र भूमि की ओर दौड़ रहे थे, प्रखर संत अमर राजवंश, दक्षिणी वन्य क्षेत्र, एक प्राचीन भूमिगत महल के अंदर। महल के भूमिगत हिस्से के सबसे गहरे भाग में एक साधारण गुप्त कक्ष में रोहन रायचंद अपने हाथ में एक जेड स्लिप लिए हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। पिताजी मरे नहीं हैं, बल्कि वे और कई अन्य महान सम्राट 9 स्वर्गों और नीले स्वर्ग के प्राचीन क्षेत्र के बीच के शून्य में फंसे हुए हैं। एक बार 9 स्वर्ग खुल जाएं, तो वे दुनिया में लौट सकते हैं। तो उस समय मेरी मृत्यु वास्तव में स्वयं पिता द्वारा रची गई थी। पिता ने मुझे महारानी को उखाड़ फेंकने की शक्ति पहले ही सौंप दी थी। ये सूर्य पवित्र भूमि के पीछे की चट्टान पर है। ये भूमिगत महल महाराजा अग्नि द्वारा अपने जीवन काल में अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए छोड़ी गई एक आकस्मिक योजना थी। उसने सोचा था कि इसमें साधना के संसाधन छिपे होंगे जो उसे फिर से उठने में मदद करने के लिए पर्याप्त होंगे। अब ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितना उसने सोचा था। महाराजा अग्नि ने बहुत पहले ही देख लिया था कि महारानी उनके प्रति जानलेवा इरादे रखती हैं, लेकिन उस समय महारानी की शक्ति इतनी अधिक थी कि महाराजा अग्नि खुलेआम विद्रोह करने का साहस नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही एक गुप्त योजना बना ली थी, जिसके तहत उन्होंने स्वर्ग को धोखा दिया था। ईश्वर सचमुच मेरी मदद करता है। इसके साथ मैं महान उपलब्धियां हासिल करने में कैसे असफल हो सकता हूं। उसने जेड स्लिप को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा बेतहाशा खुशी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में भयावह हत्या का इरादा उमड़ रहा था। विक्रांत सिंघानिया, गायत्री, बस प्रतीक्षा करो। मैं जल्द ही अपनी शर्म मिटा दूंगा और तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। उसकी आवाज में तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था और वह अधीर प्रतीत हो रहा था। ये सारी बातें संजना सिंघानिया ने सुनी, जो दरवाजे पर थोड़ी ही दूरी पर उनकी रक्षक के रूप में मौजूद थीं। उसे रोहन रायचंद की पहचान इतनी जटिल होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें कठोर हो गईं और उसने विक्रांत सिंघानिया को इस मामले की जानकारी देने की तैयारी की। रोहन, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। रोहन रायचंद के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह उसकी असामान्यता से पूरी तरह अनजान था। सूर्य की पवित्र भूमि। सूर्य की पवित्र भूमि, पर्वत के पीछे एक एकांत पर्वतीय क्षेत्र। अंजलि ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। अपनी कमर झुकाकर और अपनी मुद्रा को नीचे करके, उसकी तलवार के वार हवा की तरह तेज थे। वह अकेले ही अभ्यास कर रही थी। किसी कारणवश विक्रांत सिंघानिया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने की आदत पड़ने के बाद अचानक अकेले रहने से वह बहुत असहज महसूस करने लगी। उसका शरीर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अनजाने में चारों ओर घूम गईं, उस व्यक्ति के आने की उम्मीद में। लेकिन वह व्यक्ति देर से आया। परसों, कल, आज वह अभी तक नहीं आया है। जी हाँ, महाराज अनेकों कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में वे सूर्य के पवित्र देश में रहकर मुझ जैसी एक युवती का साथ कैसे दे सकते हैं? इस विचार से अंजलि की खूबसूरत आंखें मानो धुंधली पड़ गईं, मानो उनकी जीवन शक्ति कम हो रही हो, और यहाँ तक कि उनके हाथ में तलवार की गति भी थोड़ी थम गई, मानो उसकी आध्यात्मिकता क्षीण हो गई हो। हानि, दुख, पछतावा, अनगिनत भावनाएं उसके दिल में उमड़ पड़ीं। महाराज और मेरी मुलाकात महज संयोग से हुई थी। मुझे डर है कि इस जीवन में हमारी दोबारा मुलाकात मुश्किल होगी।
क्या उस दिन मेरे कहे शब्दों से महामहिम को ठेस पहुंची? कितना अच्छा होगा यदि मुझे एक बार फिर महामहिम के दर्शन करने का अवसर मिल जाए। तब मैं महाराज से माफ़ी मांग सकती थी। उसके लाल होंठ कसकर बंद थे और जब उसे होश आया तब तक उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। एक बार उसके सामने सच्चा स्नेह प्रकट हुआ, लेकिन उसने उसे संजोकर नहीं रखा। उसे खोने के बाद ही उसे गहरा अफसोस हुआ। शायद यही दुनिया की सबसे दर्दनाक बात है। अगर स्वर्ग उसे एक और मौका दे सकता तो वह महाराज से 3 शब्द कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक उसी समय वह गहरे अफसोस से भर गई थी। अचानक दूर से कदमों की आहट सुनाई दी और आंतरिक संप्रदाय की शिष्या की वर्दी पहने एक युवती दौड़ती हुई आए। वरिष्ठ बहन शियान, महाराज को आपसे कुछ बात करनी है और इसलिए वह आपको मुख्य हॉल में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंजलि की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। महाराज, क्या वह पवित्र भूमि छोड़कर नहीं चले गए थे? उस शिष्य का लहजा थोड़ा उलझन भरा था। महामहिम वापस आ गए हैं, जाहिर तौर पर वरिष्ठ बहन से मिलने के लिए। अंजलि का हृदय, जो उदासी से भरा हुआ था, अचानक उदासी से भर गया और उसकी जगह आनंद ने ले ली। उसने धीरे से गुनगुनाया और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को ऊपर उछाल दिया, जिससे वह कई झांक की उड़ने वाली तलवार में बदल गई। तेज हवा के चीरने की ध्वनि के साथ उड़ती हुई तलवार पर छलांग लगाते हुए वह एक लंबे इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई और पहाड़ों में गायब हो गई। मुख्य हॉल के अंदर विक्रांत सिंघानिया मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अचानक बाहर से हवा के फटने जैसी आवाज आई और सफेद पोशाक पहने एक पवित्र युवती, जिसके 3000 काले बाल हवा में लहरा रहे थे, मुख्य हॉल में आ पहुंची। वो अंजलि थी। इस समय उसके शरीर पर होंगमैंग बैंगनी ऊर्जा की 20 धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। विक्रांत सिंघानिया को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। महामहिम, मुझे क्षमा करें। ये क्या बकवास है? विक्रांत सिंघानिया ने थोड़ा असमंजस महसूस करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उससे माफ़ी क्यों मांग रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके 2 दिन दूर रहने के दौरान उसने अपने मन में आत्मविजय प्राप्त कर ली हो? शियान ने क्या गलती की है? माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? महाराज, आप जानबूझकर पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा करने को तैयार नहीं हैं? अंजलि दोषी महसूस कर रही थी। उसके लाल होंठ सिकुड़े हुए थे और वह अपने कमल जैसे कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, उस महारानी ने अनेक बुराइयां की हैं और महाराज ने न्याय को समझते हुए स्वयं को बचाया, फिर भी मैंने महारानी के प्रति अपनी घृणा को महाराज पर हावी होने दिया। महाराज ने मुझ पर असीम दया दिखाई, फिर भी मैंने उनके बारे में बुरा भला कहा। मैं इस क्षण वह खुद को रोक नहीं पाए और सिसकने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ आंसुओं की 2 धाराएं बहने लगीं। विक्रांत सिंघानिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी छोटी सी बात पर दोषी महसूस करेगी और खुद को दोषी ठहराएगी। ओह, ये तो सचमुच एक कुंवारी लड़की का दिल है। वह ऊंचे चबूतरे से नीचे कूदा, अंजलि के सामने आया, हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया। उसका कोमल शरीर अकड़ गया, थोड़ा कांप गया और उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शियान, अब और मत रो, ये राजा तुम्हें कुछ दिखाएगा। अपनी बाहों में समाई उस खूबसूरत हसीना की आज्ञाकारिता को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। अब उसे बस अपना अंतिम दांव खेलना था और इस छोटी सी खूबसूरत चीज की रक्षा की आखिरी पंक्ति को तोड़ना था। उसने हाथ बढ़ाया, अंजलि के आंसू पोंछे और अंदर के कमरे की ओर उंगलियां चटकाते हुए इशारा किया। अंजलि ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और उत्सुकता से अंदर के कमरे की ओर देखा। ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे महाराज इतने गंभीर हो गए हों? कुछ ही देर में अंदर के कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज धीमी, अव्यवस्थित थी, मानो किसी बूढ़े व्यक्ति की हो। उसने ऊपर देखा और उसे 2 आकृतियां दिखाई दी जिनकी उसने अपने सपनों में कामना की थी। वे एक अधेड़ उम्र के दंपत्ति थे जिनकी त्वचा झुर्रीदार थी, जैसे पुराने पेड़ की छाल जिस पर हवा और पाले के निशान दिखाई दे रहे थे। इस दंपत्ति की शक्ल सूरत कुछ हद तक उसकी दंपत्ति से मिलती जुलती थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर भाव विभोरता छा गई और उनकी आंखों से गर्म आंसू तुरंत फूट पड़े। वे चिल्लाए,
शियान 1। अंजलि की सांसें तेज चल रही थीं, उसके कोमल कंधे कांप रहे थे और उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु नहीं हो चुकी थी? उसने अपने माता पिता की हड्डियां अपनी आंखों से देखी थीं, लेकिन अब उसके माता पिता उसके सामने जीवित खड़े थे। पिताजी, माताजी, महाराज, क्या ये सब एक सपना है? उसके सामने सब कुछ इतना सुंदर था, जो उसने अनगिनत बार अपने सपनों में देखा था, जिससे वह क्षण भर के लिए इस संदेह में पड़ गई कि क्या ये सब एक सपना था। नासमझ लड़की, तुम सपना नहीं देख रही हो, विक्रांत सिंघानिया ने धीरे से कहा और हाथ बढ़ाकर उसके कोमल, बेदाग चेहरे को चुटकी से छुआ। हम अपने चेहरे पर दर्द महसूस करते हुए भी उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। महामहिम, क्या वे सचमुच मेरे माता पिता हैं? मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विक्रांत सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास बालों की लतों को सहलाया और कहा, नासमझ लड़की, जो तुम अपनी आंखों से देखती हो वो हमेशा सच नहीं होता। ठीक है, जल्दी जाओ, तुम्हारे माता पिता अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शियान 1। महामहिम, आपका धन्यवाद। अंजलि का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर झट से एक चुंबन दिया। विक्रांत सिंघानिया को चूमने के बाद उसके कुछ बोलने का इंतजार किए बिना वह शर्माते हुए पीछे मुड़े बिना अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ी। मेजबान ने भाग्य की संतान अंजलि को वश में कर लिया, उसकी सारी हॉर्नमैन बैंगनी ऊर्जा साझा की, 4000 भाग्य मूल्य प्राप्त किया। अंजलि अब मेजबान के लिए भाग्य एकत्रित करेगी। वाह, 4000 लक वैल्यू एक ही बार में जमा हो गई। मेरी इतनी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अगले चरण में मैं अंजलि का अच्छा उपयोग कर सकता हूं और उसके रहस्यमय स्वामी को उसके पीछे पानी में खींच ला सकता हूं। अंजलि को उस वर्ष की सच्चाई अपने माता पिता से पता चली। जब उसे पता चला कि विक्रांत सिंघानिया ने मामले की गहन जांच के लिए छोटे से पहाड़ी गांव में लोगों को भेजा था, उसके माता पिता को काली खदान से बचाया था और उन्हें दीर्घायु की गोलियां दी थीं, तो उसका दिल एक बार फिर भावनाओं से भर गया। महाराज, आप सचमुच मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। उन कुछ दिनों में वह विक्रांत सिंघानिया के प्रति मौखिक रूप से अपशब्द बोल रही थी और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन विक्रांत सिंघानिया का क्या? वह न केवल उसे नापसंद नहीं करता था, बल्कि उसने उसके अतीत की जांच करने और उसके माता पिता को खोजने के लिए लोगों को भी भेजा था। विक्रांत सिंघानिया के बिना वह अपना पूरा जीवन ऐसी ही गलतफहमी में बिता देती। इस विचार से विक्रांत सिंघानिया के प्रति उनकी कृतज्ञता अभूतपूर्व रूप से और भी गहरी हो गई। अब तो अगर विक्रांत सिंघानिया भी उसे मरने के लिए कहे तो वह जरा भी संकोच नहीं करेगी। धन्यवाद महाराज, यदि महाराज न होते तो अंजलि शायद अंधेरे में ही रह जाती, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा और विक्रांत सिंघानिया के समक्ष लौट आए। उसकी आंसुओं से भरी कृतज्ञता को देखकर विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। यदि मूल योजना के अनुसार ही सब कुछ हुआ होता तो रोहन रायचंद को संभवतः अंजलि के माता पिता का पता चल जाता, जिससे वह अंजलि का विश्वास जीत लेता। लेकिन अब ये उदार उपहार उसने पहले ही छीन लिया था और रोहन रायचंद के पास अब कोई मौका नहीं बचा था। अगर रोहन रायचंद को इस बारे में पता चलता तो क्या वह इतना क्रोधित हो जाता कि खून थूक देता। अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो आज रात मेरे कमरे में आ जाओ, उसने उदासीनता से कहा। ऐसा नहीं था कि उसे अंजलि के शरीर पर बुरी नजर थी, वह तो बस अंजलि के शरीर में मौजूद ड्रैगन ची की लालसा कर रहा था। जैसे किसी बात का अंदाजा लगाते हुए अंजलि के सुंदर चेहरे पर दो लालिमाएं तेजी से चढ़ गईं, जो उसके कानों तक फैल गईं। अगर ये शब्द किसी साधारण आदमी ने कहे होते तो वह उसे बहुत पहले ही तलवार से मार चुकी होती। लेकिन जब ये बात कहने वाला व्यक्ति विक्रांत सिंघानिया हो तो भला उसे कौन दोष दे सकता है। उसे न केवल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में शर्मिंदगी उमड़ पड़ी। एक पुरुष और एक महिला देर रात एक कमरे में अकेले थे, आगे क्या होगा ये स्पष्ट था। उसने इनकार नहीं किया, अपना सिर नीचे झुकाते हुए। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। विक्रांत सिंघानिया पीछे मुड़े बिना मुख्य हॉल से बाहर निकल गए, ताकि उन्हें और उनके माता पिता को कुछ एकांत मिल सके।
उस रात चमकीला चांद काले बादलों से ढक गया, जिससे केवल उसकी एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही अंजलि विक्रांत सिंघानिया के शयन कक्ष में पहुंची, मजबूत और शक्तिशाली बाहों की एक जोड़ी ने पीछे से उसकी पतली कमर को जकड़ लिया। उसका कोमल, सुगंधित शरीर उसकी बाहों में था और एक हल्की, मनमोहक खुशबू विक्रांत सिंघानिया की नाक में भर गई। उसने अपनी नाक की नोक को अंजलि के कान के पास के गीले बालों पर हल्के से रगड़ा, मानो वह भी अभी नहाकर आए हो। मास्टर ने एक बार अंजलि को चेतावनी दी थी कि अगर कोई पुरुष बिना किसी कारण के अत्यधिक ध्यान देता है, तो वह मेरे शरीर की लालसा कर रहा होगा। अंजलि की सुंदर आंखों में आंसू भर आए। वह शर्मीली और संकोची थी, उसकी आवाज में बनावटी गुस्से का संकेत था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि महाराज ऐसे व्यक्ति होंगे। अंजलि ने महाराज को गलत समझा। जैसे सचमुच गुस्से में हो, उसने हल्के से थूका। विक्रांत सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात तो पहले से पता है। ये छोटी लड़की काफी होशियार है, इसे इश्कबाजी करना आता है। हम लिंगर से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली। विक्रांत सिंघानिया ने धीरे से उसके कान की लोब को काटा और धीमी आवाज में फुसफुसाया, तो क्या अंजलि को ये पसंद है? उसका कोमल शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा और वह विक्रांत सिंघानिया की बाहों में गिर पड़ी। ली को ये पसंद है। उसने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल वही उसे सुन सकती थी। वे दोनों आधे धक्के खाकर और आधे मन से बिस्तर की ओर बढ़े। बिस्तर को करीब आते देख उसने दांत पीसते हुए कहा, ओम महाराज, अंजलि के पास एक रहस्य है जो उसने महाराज से छिपा रखा है। उफ, मैं तो बस आपके बोलने का ही इंतजार कर रहा था। विक्रांत सिंघानिया की आंखों में एक चमक कौंधी। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है। अपनी भाग्य शक्ति और अपने शरीर में पोषित पूर्व राजवंश ड्रैगनची के अलावा अंजलि का सबसे बड़ा मूल्य उसके पीछे मौजूद उसके रहस्यमय गुरु में निहित था। वह अमर लोक की विशेषज्ञ थीं, महारानी की छोटी बहन थीं और रोहन रायचंद से उनका गहरा संबंध था। अंजलि का दिल पूरी तरह से विक्रांत सिंघानिया के वश में आ गया था। बिना कुछ छिपाए उसने विक्रांत सिंघानिया को अपने रहस्यमय गुरु के बारे में सब कुछ बता दिया। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि योजना के अनुसार उसकी कौमार्यता रोहन रायचंद द्वारा ली जानी थी। गुरु अमर लोक के विशेषज्ञ हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका संबंध पूर्व राजवंश के 5 सम्राटों से है। रोहन रायचंद अग्नि सम्राट के पुत्र सम्राट अशोक का पुनर्जन्म है और उनकी विधियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। अगर हम उन्हें नाराज करते हैं तो महाराज ऐसा कर सकते हैं। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर कठिनाई का भाव दिखाई दिया और उसने सावधानी से अपना सिर घुमाकर विक्रांत सिंघानिया की ओर देखा। रोहन रायचंद, मासूम बच्चों का खून चूसने वाले उस नीच रोहन रायचंद के बारे में सोचते ही विक्रांत सिंघानिया का चेहरा सिकुड़ गया। उसके जैसा भाग्य का मारा, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, उसके पिता अग्नि सम्राट द्वारा उसका मार्ग पहले से ही सावधानीपूर्वक निर्धारित कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नियां और सुंदर स्वामी भी उसके लिए पहले से ही तय थे। सामान्य कथानक के अनुसार अंजलि को भी संभवतः रोहन रायचंद ही ले जाएगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह, जो एक परिवर्तनशील व्यक्ति है, यहाँ होगा। अंजलि, अगर तुम्हारा स्वामी तुम्हें रोहन रायचंद को सौंपने के लिए मजबूर करे तो तुम क्या करोगी? उसने अचानक पूछा। ये सुनकर अंजलि लगभग रो पड़ी और इनकार में अपना सिर हिलाने लगी। अंजलि महाराज को पसंद करती है। जीवित रहते हुए मैं महाराज की प्रेमिका हूँ, मरते ही मैं महाराज की आत्मा हूँ। यदि स्वामी जी अंजलि को रोहन रायचंद को सौंपने के लिए मजबूर करते हैं तो अंजलि मरना पसंद करेगी, उसने न्यायपूर्ण ढंग से कहा और बोलते ही उसने अपने कोमल शरीर को पीछे की ओर समेट लिया और विक्रांत सिंघानिया की बाहों में कसकर लिपट गई। चिंता मत करो, तुम मेरी औरत हो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, विक्रांत सिंघानिया ने हल्के स्वर में कहा और फिर सीधे उसे बड़े बिस्तर पर धकेल दिया। रात के उत्तरार्ध में जाकर उन दोनों का काम समाप्त हुआ। मेजबान ने ड्रैगनची प्राप्त कर ली है और स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षयों को दूर कर दिया है। मेजबान ने भारी कर्मों का फल भोगा है और अब से वह स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का शिकार होगा। ड्रैगनची किसी राष्ट्र के भाग्य का विकास है। एक बार दूषित हो जाने पर कर्म अनिवार्य रूप से व्यक्ति को जकड़ लेता है।
उदाहरण के लिए, नियति के सभी बच्चे महारानी को ही क्यों निशाना बनाते हैं? क्योंकि वह ड्रैगन ची से ओतप्रोत एक व्यक्ति है जो महान कर्मों से बंधी हुई है और सभी लक्ष्यों का स्रोत है। दूसरे शब्दों में कहें तो विक्रांत सिंघानिया भी महारानी की तरह भविष्य में अनगिनत ऐसे वंशजों को जन्म देगा जो उसे मारने का प्रयास करेंगे। उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी ड्रैगन ची को विरासत में पाने से पहले ही वह सार्वजनिक रूप से महारानी के सेवक के रूप में पहचाना जाने लगा था। चाहे वह अर्जुन वर्मा हो, करण शेरगिल हो या रोहन रायचंद, वे सभी उसे जल्द से जल्द मारना चाहते थे। उसके पास ड्रैगन ची हो या ना हो, बात लगभग एक जैसी ही थी। सूर्य की पवित्र भूमि के सुदूर पर्वतों में बर्फ के ताबूत में छिपी हुई रहस्यमयी गुरु ने अचानक अपनी फीनिक्स जैसी आंखें खोलीं और विक्रांत सिंघानिया के शयन कक्ष की दिशा में ध्यान से देखने लगी। उनका स्वर बर्फीला ठंडा था। ये कौन है? आखिर ये कौन है? इनकी हिम्मत कैसे हुई सम्राट अशोक की ड्रैगन ची चुराने की? इस समय अंतरंग मिलन समाप्त होने के बाद अंजलि विक्रांत सिंघानिया की बाहों में समाई हुई थी। महामहिम, यदि गुरुजी को पता चल जाए कि मेरे शरीर में ड्रैगन ची शक्ति समाप्त हो गई है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपना चेहरा विक्रांत सिंघानिया की छाती से कसकर सटा लिया। उसकी आवाज अनिच्छा से भरी हुई थी। उसी समय उसका कोमल शरीर लगभग अगोचर रूप से कांप उठा। अपनी बाहों में समाई उस खूबसूरत हसीना के डर को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उसके सुगंधित कंधों को कसकर गले लगा लिया। अंजलि, क्या तुम अपने स्वामी को खत्म करने में मेरी मदद करोगी? अब जबकि अंजलि पूरी तरह से उसके वश में थी, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मना कर देगी। ये सुनकर अंजलि की खूबसूरत आंखों में संघर्ष का भाव उभर आया। उस समय पवित्र भूमि के भीतर ही उसे निशाना बनाया गया था। यदि उसके गुरु ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया न होता तो शायद वह अब तक मर चुकी होती और उसकी शक्तियां लुप्त हो गई होतीं। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। उसे अपने गुरु के उसे बचाने और उसके शरीर के भीतर ड्रैगन ची को पोषित करने के इरादों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। इसका मकसद बस इतना था कि वह रोहन रायचंद की भट्टी बन जाए। हालांकि मास्टर के इरादे नेक नहीं थे, लेकिन अंततः उन्होंने उसे बचा लिया था। अगर कोई और उससे अपने स्वामी का दुश्मन बनने के लिए कहता तो ये बिल्कुल असंभव होता। लेकिन भला उसे कौन दोष दे सकता है जब यह अनुरोध करने वाला उसका प्रिय विक्रांत सिंघानिया था। अंजलि तैयार है, उसने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी अमर लोक की एक महान विशेषज्ञ हैं। भले ही वह इस समय गहरी नींद में हैं और उनकी आत्मा का केवल एक अंश ही दुनिया में शेष है, फिर भी वह बेहद भयानक हैं। भले ही अंजलि मदद करे, महाराज शायद मास्टर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर विक्रांत सिंघानिया ने एक धूर्त मुस्कान दिखाए। विक्रांत सिंघानिया को अंजलि से एक महत्वपूर्ण खबर मिली। उसके रहस्यमय गुरु के भौतिक शरीर को गंभीर क्षति पहुंची प्रतीत हो रही थी और वह आसानी से जागृत नहीं हो सकता था। ये तो तय था कि मूल कथानक के अनुसार रोहन रायचंद निश्चित रूप से उसे बचाएगा और महारानी का विरोध करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। विक्रांत सिंघानिया ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गहरे लाल रंग का ज्ञानोडर्मा निकाला। ये केवल हथेली के आकार का था और एक जीवित प्राणी की तरह रेंग रहा था। जैसे ही यह वस्तु प्रकट हुई, एक समृद्ध रक्तमय ऊर्जा से भरपूर ऊर्जा शयन कक्ष में फैल गई, जिससे वास्तव में वे दोनों स्वास्थ्य से भरपूर होकर चमक उठे और फिर से सक्रिय हो गए। आह महाराज! विक्रांत सिंघानिया के फिर से शरारत करने की आशंका से अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी छोटी मुट्ठी आगे बढ़ाकर उनकी छाती पर आगे पीछे थपथपाया। छोटी बच्ची, तुम क्या सोच रही हो? विक्रांत सिंघानिया के माथे पर काली लकीरें उभर आईं और उसने उसके आकर्षक नितंबों पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़! अंजलि शर्म और गुस्से दोनों से भरी हुई थी। उसने अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया और कुछ भी नहीं बोली। इस वस्तु को क्रिम्सन ब्लड गैनोडर्मा कहा जाता है। यह एक दानव पूर्वज के शव पर उगता है और एक साधक की जीवन शक्ति को पुनःपूर्ति कर सकता है। अंजलि को लाल रक्त वाले गैनोडर्मा के बारे में समझाते हुए उन्होंने उस पर एक महान दास मोहर भी अंकित कर दी। गहरे लाल रंग का रक्तयुक्त गैनोडर्मा निस्संदेह उस रहस्यमय गुरु के लिए समय पर मिली सहायता थी, जिसका भौतिक शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरे लाल रंग के रक्त गैनोडर्मा बड़े बड़े गुच्छों में उगते हैं, आमतौर पर दर्जनों की संख्या में। इसलिए अगर अंजलि एक साथ कई को निकाल भी देती है तो भी इसे उसके रहस्यमय गुरु को संदेह नहीं होगा। ये जानना आवश्यक है कि विक्रांत सिंघानिया की महान दाव दास मुहर मुख्य रूप से मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण के लिए निर्भर करती है। यदि दोनों पक्षों के बीच साधना और मानसिक ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक हो तो नियंत्रण असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रेट दाव स्लेव सील मात्रात्मक परिवर्तन के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन भी प्राप्त कर सकती है। यदि कई सौ परतें एक के ऊपर एक रखी जा सकें तो नियंत्रण में काफ़ी वृद्धि होगी। उनकी वर्तमान मिस्टिक लॉ रियल्म साधना के साथ हेवनली लॉ रियल्म के विशेषज्ञ को नियंत्रित करना पर्याप्त से अधिक है। लेकिन जब उसे अमर लोक के विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा तो उसने ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी और वह निश्चित महसूस कर रहा था। हालात उनके बस से बाहर थे। उन्हें कल रात संजना सिंघानिया से खबर मिली थी कि रोहन रायचंद सूर्य के पवित्र स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं और आधे महीने के भीतर वहां पहुंच जाएंगे। अगर वह रोहन रायचंद का सही इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे पहले अंजलि के रहस्यमय गुरु को काबू में करना होगा, अन्यथा यह उल्टा पड़ जाएगा। उसकी योजना सरल थी, अंजलि को 3 दिन बाद अपने रहस्यमय स्वामी से मिलने के लिए भेजना, झूठा दावा करना कि उसे एक गुप्त लोक में एक राक्षस पूर्वज का शव मिला है और उसे गहरे लाल रंग के रक्त गनोडर्मा का एक बड़ा धब्बा मिला है, और अपने रहस्यमय स्वामी को दास मोहर के साथ उस गहरे लाल रक्त गनोडर्मा का सेवन करने के लिए धोखा देना। इस बार उनकी योजना में पूर्ण निश्चितता का अभाव था, इसमें कई जोखिम थे और यह एक हताश जुआ था। लेकिन इस संसार में अपार लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से उससे संबंधित जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। जब वह बोल रहा था तब तक उसने 82 गहरे लाल रंग के गनोडर्मा पर महान दाव दास मुहरें अंकित कर दी थी और उन्हें अंजलि को सौंप दिया था। शुरू में तो वह 200 लोगों को इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। हालांकि लाल रक्त वाला गैनोडर्मा बहुत कीमती था और यहाँ तक कि असुर राज की अंगूठी में भी ये बहुत कम मात्रा में था, इसलिए उसे इसे छोड़ना पड़ा। महामहिम, निश्चिंत रहें, यदि अंजलि की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वह आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को अवश्य पूरा करेगी, अंजलि ने गंभीरता से कहा और विक्रांत सिंघानिया द्वारा दिए गए गहरे लाल रंग के रक्तयुक्त गैनोडर्मा को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। छोटी नादान, ये राजकुमार तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरे दिल के आकाश में तैरते सफ़ेद बादलों जैसा है और उससे भी कहीं ज़्यादा बहते पानी जैसा है, जो रुकना तो चाहता है पर अनंत है। विक्रांत सिंघानिया के ये बनावटी लहजे आसानी से निकल गए और थोड़ी सी नाराज़गी के साथ उन्होंने उसके शरीर पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़! ओह! वह दर्द से चिल्लाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दयनीय और थोड़ी नाराज़ लग रही थीं, लेकिन उसका दिल बेहद कोमल था और वह एक चिपके हुए पिल्ले की तरह विक्रांत सिंघानिया से लिपट जाती थी। घटिया किस्म के फ्लर्टिंग लाइंस की घातकता स्पष्ट थी। ये राजकुमार तुम्हें अच्छी तरह दंडित करेगा। 82 गहरे लाल रंग के गनोडर्मा पर दास्ता की मुहरें लगाने से विक्रांत सिंघानिया सचमुच घुटन महसूस कर रहा था और बिना कुछ कहे वह युद्ध में कूद पड़ा। अचानक वसंत की हवा की तरह रातों रात हजारों पेड़ खिल उठे। अगले दिन क्षितिज पर भोर की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, परम संत स्वर्ग क्षेत्र और पाताल लोक की सीमा पर एक सफ़ेद प्रकाश फूट पड़ा, जिसमें भयानक शक्ति थी और जिसने सब कुछ मिटा दिया। आसपास के दसियों हजार मील के दायरे में पहाड़, फूल, घास, पेड़, शहर और सेना के तंबू सभी इस सफ़ेद रोशनी में समा गए। ये दृश्य भव्य और बेहद खूबसूरत था, यहाँ तक कि विक्रांत सिंघानिया, जो लाखों मील दूर शिखर पर खड़े होकर अष्टविनाश तलवार कला को समझ रहे थे, वे भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। क्या 9 स्वर्ग पहले ही खुल चुके हैं? रोहन रायचंद के महान पिता महाराजा अग्नि वापस लौट रहे हैं। कितनी मुसीबत की बात है। विक्रांत सिंघानिया की भौहें तन गईं। हाल ही में बहुत सी चीजें बहुत तेजी से घटित हुई थीं, जिससे वह अचंभित रह गए थे। रोहन रायचंद के पिता, जो पूर्व राजवंश के 5 सम्राटों में से एक थे, एक सच्चे अमृतत्व विशेषज्ञ थे, जिनका चरमकाल महारानी के चरमकाल से कम नहीं था।
एक शक्तिशाली समर्थक के साथ रोहन रायचंद की स्थिति पल भर में एक सब्जी के बगीचे में उगने वाली प्याज से बदलकर एक बाग के इलाके में उगने वाली प्याज जैसी हो गई, जो वास्तव में बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। तभी उसकी भंडारण अंगूठी कांप उठी और बैंगनी रंग का शाही फरमान हवा में उड़ गया, जिसमें महारानी की राजसी आवाज समाहित थी। विक्रांत सिंघानिया, तुम स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए उस स्थान पर जाओ जहां यह असामान्य घटना घटी है, और मेरे लिए इस स्थान पर नियंत्रण पाने में कोई कसर मत छोड़ो। आपकी प्रजा आदेश का पालन करती है। विक्रांत सिंघानिया ने मुट्ठी बांधते हुए अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बैंगनी रंग के शाही फरमान ने अपना आध्यात्मिक सार खो दिया और वापस उसके हाथ में आ गिरा। उन्होंने बैंगनी रंग का शाही फरमान उठाया, संचार के लिए एक जेड स्लिप निकाली और महारानी के आदेश को दोहराते हुए एल्ड दीवान को एक संदेश भेजा। महारानी के आदेश पर उत्तरी सीमा सेना की 10 लाख सैनिकों वाली टुकड़ी, आकाश और पृथ्वी को ढंकने वाले आध्यात्मिक शक्ति से लैस योद्धपोतों के साथ, हर चीज को नष्ट करने में सक्षम अपार शक्ति के साथ भव्यतापूर्वक सीमा की ओर बढ़ी। विक्रांत सिंघानिया गर्व से जहाज के अगले हिस्से में खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे और वे दूर तक देख रहे थे। उसके दर्शन के अंत में एक काली रेखा दिखाई दी। करीब से देखने पर पता चला कि वह बेई मिंग सेना थी, जो बैंगनी सुनहरे कवच में सजी हुई थी और ड्रैगन गिद्धों पर सवार थी। उनकी संख्या इतनी घनी थी कि वे आकाश को घेरे हुए थे, संभवतः विक्रांत सिंघानिया की सेना से कई गुना अधिक। कभी कभी हजारों फीट लंबे विशालकाय प्राचीन ड्रैगन उनके बीच में दिखाई देते थे, जिन्हें देखकर डर से कांप उठना स्वाभाविक था। दोनों सेनाओं के केंद्र में अमरलोक की ओर सीधा जाने वाला मार्ग था। अमर धुंध छाई हुई थी, चांदनी को अपनी ओर खींच रही थी और एक पवित्र और गंभीर आभा बिखेर रही थी। इसकी गहराई में देखने पर एक धुंधली सी धुंध इसे ढके हुए थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि यह अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। अचानक एक जोरदार आवाज किसी भव्य घंटी की तरह विपरीत दिशा से आई। मैं दिव्य शक्ति का महान सेनापति मानसिंह हूँ। विक्रांत सिंघानिया, तुमने उस दिन मेरे कुलवासी को बंदी बनाकर मार डाला था, आज मैं इस प्रतिशोध को अवश्य लूंगा। एक आकृति ने 10,000 फीट की दूरी तय की और दोनों सेनाओं के केंद्र में पहुंच गई। वह व्यक्ति बैंगनी सुनहरे रंग के दानवी कवच में लिपटा हुआ था, 9 फीट लंबा था और उससे निकलने वाली आभा अथाह गहराई और समुद्र की विशालता के समान थी, मानो वह पृथ्वी नियम क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हो। वाह वाह, पृथ्वी नियम क्षेत्र शिखर, एक महान टॉनिक। विक्रांत सिंघानिया ने अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोका। एक धार्मिक भाव दिखाते हुए जनरल मानसिंह का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तुम्हारे कबीले के एक व्यक्ति ने मेरे उत्तरी शहर में अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसका इरादा मेरे उत्तरी शहर के निर्दोष लोगों का नरसंहार करना था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं उत्तरी शहर के लोगों को इसका हिसाब कैसे देता। उन्होंने आकाश की ओर झुकते हुए कहा, बेई मिंग सेना के 70,000 कैदियों को मैंने एक एक करके निर्मल अंतरात्मा के साथ वापस भेज दिया है। उनकी आवाज, जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत थी, सभी दिशाओं में फैल गई और बेई मिंग और प्रोफाउंड सेंट दोनों सेनाओं को सुनाई दी। प्रोफाउंड सेंट आर्मी में अफरा तफरी मची हुई थी और वे भयंकर युद्ध भावना से भड़क उठे थे। लेकिन बेई मिंग की सेना चुप नहीं बैठ सकी और हंगामा मच गया। पाताल लोक में यह अफवाह थी कि राजकुमार विक्रांत सिंघानिया निर्दयी था और मानव जीवन को व्यर्थ समझता था। लेकिन उत्तरी नगरी के युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि विक्रांत सिंघानिया युद्धबंदियों के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उत्तरी नगरी पर आक्रमण करने वाले 70,000 बंदियों को भी पाताल लोक वापस भेज दिया था। जब ये बात फैली तो पाताल लोक में अथाह हलचल मच गई। कुछ लोगों का मानना था कि विक्रांत सिंघानिया के कार्य एक महिला की दयालुता और अदूरदर्शी सोच का परिणाम थे और अंततः उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि विक्रांत सिंघानिया एक वफादार और परोपकारी राजकुमार थे, जिनका हृदय करुणामय था। कुछ समय तक राय अलग अलग थी, चर्चाएं अंतहीन थी और यह बात उत्तरी पाताल लोक की महारानी के कानों तक भी पहुंच गई। इस पर उत्तरी पाताल लोक की महारानी का जवाब सीधा साधा था, सिर्फ 2 छोटे शब्द, मूर्खतापूर्ण।
अगर विक्रांत सिंघानिया को इसके बारे में पता होता तो शायद वह बेहद खुश होते, क्योंकि यही उसकी योजना थी। एक दयालु सेनापति की आलोचना होगी, लेकिन अगर कोई कमांडर न हो तो क्या होगा? एक परोपकारी व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। एक परोपकारी व्यक्ति राजा बनता है। विक्रांत सिंघानिया एक परोपकारी व्यक्ति बनना चाहते थे। इस समय जनरल मान सिंह ने ठंडी सांस ली। उनके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। बदतमीज बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह जानता था कि वह गलत था, इसलिए उसने इस विषय पर ज्यादा विचार नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। मारना। जनरल मान सिंह दहाड़े। उनके सामने का शून्य क्षेत्र इंच इंच करके फटने लगा और एक रक्तपिपासी आभा बिखेरता हुआ युद्ध भाला अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उनके हाथ में आ गिरा। ये स्पष्ट रूप से एक विधिगत कलाकृति थी। पल भर में स्थिति बदल गई और काले बादल छंट गए। विक्रांत सिंघानिया के पीछे तैनात उत्तरी सीमा सेना के विशेषज्ञ बेहद चिंतित थे। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष युद्ध संबंधी नैतिकता की अवहेलना करते हुए बिना चेतावनी के हमला करेगा। वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत सिंघानिया, तुम बदमाश, आज यही तुम्हारी कब्रगाह होगी। वह धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके भीतर बेतहाशा उमड़ रही थी, मानो 100 नदियां निरंतर समुद्र में बह रही हों। ये स्काईफियन डेमन हेलबर्ड एक उच्च श्रेणी की विधि कलाकृति थी, जिसे उत्तरी अंडरवर्ल्ड की महारानी ने स्वयं प्रदान किया था, और उसकी अत्यधिक शक्तिशाली साधना तकनीक के साथ विक्रांत सिंघानिया को मारना सहज होगा। उसने एक हाथ से युद्ध भाला पकड़ा, अचानक उसे घुमाया, जिससे भयंकर हवा के झोंके आसपास की जगह को इंच इंच चीरते हुए सीधे विक्रांत सिंघानिया की ओर वार करने लगे। उसके पास मौजूद जानकारी के अनुसार विक्रांत सिंघानिया की साधना केवल अर्धसंत विधि स्तर पर थी। वह विक्रांत सिंघानिया से 2 पूर्ण लोकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनकी शक्ति में अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था। उनके विचार में इस हमले में विक्रांत सिंघानिया की मौत निश्चित थी। बेई मिंग सेना में कई सैनिक उस दिन के 70,000 कैदियों में शामिल थे और वे विक्रांत सिंघानिया के प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे। अब अपने सेनापति को विक्रांत सिंघानिया को मारने के लिए तैयार देखकर उनके दिलों में अनिच्छा की भावना उत्पन्न हो गई। विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर शांति छाई रही, यहाँ तक कि हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दी। पहले युवा, फिर बुजुर्ग, यह एहसास काफी अच्छा था। उसने मन ही मन उपहास किया, फिर भी उसके चेहरे पर करुणा का भाव दिखाई दिया। जनरल, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? उसने आह भरी, लेकिन उसके हाथों ने कोई रहम नहीं दिखाया। प्रज्वलित सूर्य दिव्य शरीर की रक्तरेखा में तत्काल जागृति आए और भारी मात्रा में ची और रक्त उसके चारों नाड़ियों और 5 नाड़ियों से फूटकर बहने लगा। उसकी मांसपेशियां चारों ओर से फूल गईं और उसके शारीरिक शरीर की शक्ति को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। अगले ही पल वह सीधे अपने मूल स्थान से गायब हो गया। जनरल मान सिंह का भाला चूक गया और वह आश्चर्यचकित दिखे। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, विक्रांत सिंघानिया चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया और बिना कुछ कहे धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ एक जोरदार मुक्का मारा, जो अचानक से प्रहार कर गया। छी! अचानक हुए हमले से अचंभित होकर जनरल मान सिंह 100 फीट पीछे जा गिरे। उनके शरीर में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह तेज हो गया और उन्होंने दबी हुई कराह निकाली। ये कैसे संभव है? क्वासी सेंट लॉ दायरे में एक मामूली कनिष्ठ व्यक्ति के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि विक्रांत सिंघानिया ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि मौके का फायदा उठाकर अपनी जान लेने की तैयारी कर रहा था। उसने शून्य क्षेत्र में कदम रखा और उसके शरीर से भयानक शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे वह भक्षक अमर दानव रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी मुट्ठियां खुलती और बंद होती रहीं, एक भयंकर तूफान की तरह बरसती रहीं, लगातार जनरल मान सिंह की ओर प्रहार करती रहीं। बूम 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 बूम। हर एक मुख का शून्य लोक को चीर सकता है। हर चाल का मकसद ब्रह्मांड को निगल जाना था। पृथ्वी विधि क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जनरल तियानवेई, पाताल लोक के 3 महान जनरलों में से एक, जनरल मान सिंह को इस समय केवल विक्रांत सिंघानिया द्वारा एक तरफा रूप से क्रूरतापूर्वक पराजित किया जा सकता था।
और यह सब तब हुआ जब विक्रांत सिंघानिया ने अपनी साधना को छिपा कर रखा था, यहाँ तक कि उसने अष्टविनाश तलवार कला या अर्धअमर कलाकृति दिव्य तलवार का भी उपयोग नहीं किया था। इस दृश्य को देखकर दोनों सेनाएं स्तब्ध रह गईं। बूढ़ा जुबान मानो पागल सा हो गया था, वह खाली निगाहों से उस दृश्य को घूर रहा था। पृथ्वी नियम क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, वह तो पूर्वज जू से भी कहीं अधिक शक्तिशाली अस्तित्व था। फिर भी युवा स्वामी के सामने वह प्रतिरोध भी नहीं कर सका, केवल मार ही खाता रहा। इसके अलावा वह अपने युवा स्वामी के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। उसके युवा स्वामी के पास अभी भी कुछ गुप्त तुरुप के पत्ते होने चाहिए, अन्यथा वह इस महान जनरल तियानवेई को पहले ही खत्म कर चुका होता। युवा प्रभु की आयु कितनी थी? ऐसी ताकत सचमुच आश्चर्यजनक थी। नहीं, यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विलक्षण प्रतिभा थी। लगातार सिसकने की आवाजें तेज होती गईं, और लाखों लोगों की कुल संख्या वाली दोनों सेनाएं अब इतनी शांत हो गईं कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जनरल मान सिंह के बैंगनी सुनहरे कवच में इंच इंच करके दरारें पड़ गईं, और वह लगातार अपने मुंह से खून थूक रहे थे। अंततः बेरहमी से पिटाई के बाद वह सहम गया और अपने पीछे मौजूद सेना की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जाना चाहते हैं? इतना आसान नहीं। विक्रांत सिंघानिया की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई, मानो वह मौके का फायदा उठाकर उसे जान से मारने की तैयारी कर रहा हो ताकि दूसरों को सबक मिले। अचानक इसी क्षण पाताल लोक की दिशा से एक भयानक आभा प्रकट हुई, जिससे उसके हृदय में खतरे की घंटी बज उठी। अमर लोक के एक विशेषज्ञ ने चाल चल दी थी। बिना कुछ कहे उसने शून्य लोक में कदम रखा और पीछे हट गया। लेकिन वह अब भी एक कदम धीमा था। आकाश धीरे धीरे फटता गया, जिससे एक घोर अंधकार में शून्य लोक प्रकट हुआ। एक विशाल हाथ जो आकाश को ढक रहा था और सूर्य को छिपा रहा था, मानो आकाशमंडल की जगह ले रहा हो, अचानक नीचे की ओर दबाव डालने लगा। इसके मुकाबले प्रसिद्ध पर्वत और विशाल नदियां, या यहाँ तक कि 10 लाख सैनिकों की सेना भी चींटियों के समान थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड इस विशालकाय हाथ से बदल गया हो। विक्रांत सिंघानिया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, उनकी खोपड़ी लगभग फट गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह कदम किसने उठाया था। उत्तरी पाताल लोक की साम्राज्य। वह उसके हाथों पकड़ा नहीं जा सकता था, अन्यथा उसका विनाश निश्चित था। ये सोचते ही विक्रांत सिंघानिया की आंखों में उसके साथ ही मर जाने की इच्छा जागृत हो गई। उसने अपनी दिव्य चेतना से असुर राज के वलय में प्रवेश किया और उसके सबसे गहरे हिस्से में अमर ऊर्जा और अंधकार में प्रकाश उत्सर्जित करने वाली एक दिव्य तलवार छिपी हुई थी। तलवार की सतह पर 2 शब्द खुदे हुए थे, 7 हत्याएं। एक अर्धअमर कलाकृति। पूरी दुनिया में देखने पर भी ये तलवार अद्वितीय थी। एक बार इसका खुलासा हो जाने पर यहाँ तक कि एक महारानी भी इसे पाने की लालसा रखेगी और इसे छीनने की कोशिश भी करेगी। जब तक बेहद जरूरी न हो, विक्रांत सिंघानिया इस तलवार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। यह उनका आखिरी छुपा हुआ तुरुप का पत्ता था। इस तलवार की शक्ति, दिव्य श्रेणी की तलवार की दिव्य क्षमता और 8 विनाश की तलवार कला के साथ मिलकर अकल्पनीय थी। ठीक उसी समय जब वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, अचानक एक जानी पहचानी महिला की आवाज सुनाई दी। महारानी निहारिका, इतने साल बीत गए और आप अब भी इतनी बेपरवाह होकर काम करना पसंद करती हैं। जैसे ही आवाज सुनाई दी, क्षितिज से लाल रंग की एक गोलाकार रोशनी उठी और चारों दिशाओं में फैल गई। ये जहां से भी गुजरा, पहाड़ ढह गए, महान दाव का पतन हो गया और यहाँ तक कि वह अजेय विशाल ताड़ का पेड़ भी पिघलकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक अद्वितीय आकृति, विस्तृत फीनिक्स वस्त्र पहने, सोने का मुकुट धारण किए, हवा में लहराते 3000 काले बालों के साथ किसी अज्ञात स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी, मानो कोई प्राचीन देवता हो जिसकी भव्यता शब्दों से परे विस्मयकारी थी। वह कोई और नहीं बल्कि रहस्यवादी संत महारानी थीं। लंबे समय तक सन्नाटे के बाद एक ठंडी, रूह कंपा देने वाली आवाज, मानो भावनाओं से रहित, सभी दिशाओं से आए। गायत्री, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम जबरदस्ती एकांतवास से बाहर आओगी। तुम
जो हमेशा सभी जीवित प्राणियों से घृणा करते रहे हो, इन मात्र 10 लाख उत्तरी सीमा सेना प्रहरियों के लिए जबरन एकांतवास से बाहर आ जाओगे, क्या मजाक है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शून्य लोक चकनाचूर हो गया और बैंगनी सुनहरे कवच में एक वीराकृति, जिसकी चोटी पोनीटेल थी, गायत्री के सामने प्रकट हुई, जो दूर से उसे निहार रही थी। उसे देखते ही विक्रांत सिंघानिया की आंखें चौड़ी हो गईं। महारानी निहारिका के पास वास्तव में हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 99 अंश थे। वह नियति की सबसे शक्तिशाली संतान थी जिसे उसने कभी देखा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह महारानी बन सकती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हालांकि उसके पास बैंगनी ची थी, लेकिन उसके पास सम्राट से संबंधित ड्रैगन ची नहीं थी। ये सुनकर गायत्री की हंसिया जैसी आंखों में बर्फ सी जम गई। उनका एकांतवास गहन संत अमर राजवंश के भीतर एक अत्यंत गुप्त मामला था, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता था। स्पष्टतः महारानी निहारिका के पास संत अमर वंश के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच मुखबिर थे। ये ठंडक पल भर में गायब हो गई और उसने अपना मुंह ढकते हुए धीरे से हंस दिया। हे महारानी निहारिका, मैं जबरदस्ती एकांतवास से बाहर नहीं आया, बल्कि समय से पहले ही बाहर आ गया। उसकी हंसी में उपहास झलक रहा था और जैसे ही वह बोली, एक भयानक आभा पूरी तरह से प्रकट हुई, जिससे रूह कंपा देने वाली हवाएं चलने लगी, जिसने दोनों सेनाओं के गालों को झुलसा दिया। उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली बात गायत्री से निकलने वाली दमनकारी शक्ति थी। यह महारानी निहारिका की शक्ति से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक क्षण के लिए अनगिनत सैनिक, ड्रैगन गिद्ध और यहाँ तक कि प्राचीन वंश वाले प्राचीन ड्रैगन भी इस दमनकारी शक्ति का सामना नहीं कर सके और एक के बाद एक कांपते हुए घुटने टेक दिए। न केवल उन्हें, बल्कि रहस्यवादी विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर कोई विशाल पर्वत दबाव डाल रहा हो। उनके चेहरे लाल हो गए थे, उनके पैर छलनी की तरह कांप रहे थे और वे सांस लेने में असमर्थ थे। एक साम्राज्य की शक्ति स्पष्ट थी। केवल विक्रांत सिंघानिया ही भावहीन और शांत रहे, लेकिन अपनी ताकत को छिपाने के लिए उन्होंने व्यथित होने का नाटक किया। गायत्री की बातें सुनकर महारानी निहारिका के ठंडे, सुंदर चेहरे पर आखिरकार थोड़ी सी हैरानी झलकती है। जल्दी बाहर आ गए। क्या आपको अर्ध अमर श्रेणी की आत्मा पोषण वस्तु मिली? नहीं, भले ही वह अर्ध अमर श्रेणी की हो। गायत्री ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसकी बात काट दी। यह अर्ध अमर श्रेणी का नहीं है, ये वास्तव में अमर श्रेणी का है। अब मैंने अपने हृदय के दानव पर विजय प्राप्त कर ली है और मेरी साधना एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उसके चेहरे पर बढ़ती उदासी को देखकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे वह अमर श्रेणी की आत्मा पोषण वस्तु मुझे मेरे प्रिय मंत्री विक्रांत सिंघानिया ने दी थी। ये कहते हुए उसने अपनी पतली, जैद जैसी उंगली विक्रांत सिंघानिया की ओर बढ़ाते हुए अपनी खूबसूरत आंखों में गर्व और थोड़ी सी चुनौती का भाव भरते हुए इशारा किया।